I hope all of you are doing well, healthy, happy, enjoying, joyous, and a lot of learning happening. Good morning to all of you. Good morning, Rehan. I'm fine. Madhukar, good morning. Shivaji, good morning. Sanchari, good morning. Raki, I'm fine. Raki is yes, okay. Okay, Priyanka, Sarveshwar, Mubasir, welcome. Pragati, Rajendra, सबके नाम नहीं ले रहा हूँ. Welcome. Good morning, sir. Sir, I'm really sorry for not attending the live classes this week. I was having my semester, so I hope Prashant आपके semester अच्छे हुए. Due to which I was unable to give time to my preparation, but sir, I will surely cover up. चलिए बहुत अच्छी बात है. सब कुछ लोग ना, some people might feel अरे यार ये लिखने की क्या जरूरत है? Do you know what? ये लिखने की क्या जरूरत है? We can be out integrity secretly. एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, ये सब. But when we start acknowledging it, कि नहीं भाई ये हुआ है, and I'm telling, and everybody knows it. So आपका integrity में वापस आना आसान हो जाता है. That is why you should write that. मुझे लिख रहे नहीं लिख रहे. I just want to tell you, everyone, tell me one thing. You go and tell your friends and family, मैं तो rank 1 लेकर आऊंगा इस बार. Will they agree? Will they believe? Only the ones who love you too much, they will believe. बाकी बोलेंगे बहुत confidence, overconfidence. Yes or no? Sometimes parents also say, हाँ you can get it, but you're being overconfident. Yes or no? Madhukar is saying only my father and mom will agree, sir. बाकी लोग नहीं मान. बिल्कुल ठीक है. So खुशी, good morning sir. Please tell me my mistake. खुशी, please आप कल भी क्लास में लेट आए थे और आपकी मिस्टेक कल भी डिस्कस हुई थी. पता नहीं आप थे या नहीं थे, है ना? और आप जो बात है आप बिल्कुल क्लियर इस चीज को समझने कोई बात हो रही है. आपकी मिस्टेक ये है कि आप मैसेज को नहीं समझ रहे हैं. आप बहुत मैकेनिकल काम कर रहे हैं. अभी जो मैसेज दिया जा रहा है ना, लाइव का मैसेज है, और आपने मेरी किसी क्लास में खुशी वो लाइव का मैसेज लिए नहीं है. आपके आंसर तो मैं बहुत क्लियर हूँ. कल आप ही ने, मैंने किसी को नाम नहीं दिया था, कोई नाम नहीं दिया था. कल संबंध वैली की बात थी, आप ही ने वो किया था. आज जो आपने बताया वो मैं कराऊंगा. ठीक है. तो कुछ मैं बहुत खुश नहीं हूँ भाई इस वर्क सबमिशन से, आपके वर्क सबमिशन से. और अभी आई वांट टू टेल एवरीवन, आई वाज टॉकिंग टू अ स्टूडेंट जस्ट नाउ. वो मेरा स्टूडेंट नहीं है, किसी और दो तीन ज्योग्राफी की कोचिंग से कोचिंग करके आए थे. एंड बोथ ब्रदर्स दे जॉइन माय मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम एंड दे वर राइटिंग वेरी लाउजी आंसर्स. ओके, एक तो एज इट इज रेडीमेड आंसर चेपता था मैकेनिकली. I really wrote कि भाई गलत आंसर लिख रहे हो, नहीं माना, did not get an interview. The other one who was less prepared but willing to change has got good marks. So मैं मैसेज दे रहा हूँ जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे टीचर हैं, जाके देख लो वहां से. अभी दिखा दूंगा, मिस्टेक भी दिखा दूंगा. खुशी, बहुत सारी मिस्टेक आने वाली है. कल बताया था सबमर्ज वैली में आपने सबमिसिव लिखी है. वहां पर सबमिसिव का मतलब जानते हैं आप? सबमिसिव वैली आप ही ने लिखी है ना, वो कल तो नहीं बताया था हमने वो. तो आप मैकेनिकली वहां से टेप रहे हैं, किताब से कुछ भी डाल दिया. ठीक है. आंसर्स में भी वही है. जब हम जीसी ले ऑन कर रहे थे तब भी वही एटीट्यूड था. थोड़ा सा ग्रोथ वाला एटीट्यूड लाइए प्लीज. ये रिक्वेस्ट है आपसे विद फोल्डेड हैंड. बहुत सारे बच्चे जो हैं ग्रो करते, एक्सपैंड करते, मेनी थिंग्स हैपन. ठीक है. और इसीलिए कह रहा हूं जो अभी बात कर रहा हूं कि व्हेन यू टेल पीपल कि मैं इस बार रैंक 1 लाऊंगा, पीपल विल से भाई तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो. ये सुनो, यू आर बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट. व्हाई डू पीपल से दैट? बिकॉज जो आप कहते हैं वो होता नहीं. जो आप कहते हैं वो होता नहीं है. वेरी क्लियर ऑन दैट और नॉट? व्हाटएवर यू से वो होता नहीं है. बहुत सारी चीजें आपने कही हैं. मैं आ रहा हूं शाम को मिलने 6 बजे आपसे. ट्रू. ओके, आई विल बी डूइंग दिस. किसी की हेल्प कर रहे हैं. यू प्रॉमिस सम पीपल एंड इट डिड नॉट डिलीवर. यू डिड नॉट डिलीवर द प्रॉमिस. हैज इट हैपेंड और नॉट? हुआ या नहीं हुआ? ऑनेस्टली बताइए. बहुत सारी चीजें आपने कमिट किया है लोगों को, आप नहीं कर पाए. अग्री? देयर आर मेनी थिंग्स यू हैव कमिटेड टू पीपल, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एंड यू हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीट. True, everyone okay with that? I am also same thing. I am not saying I am superhuman. I have also done that. Perfect. Do you know what? When the world does not believe our word, because हाँ ठीक है कोशिश करेगा. If I say someone कि I will do something और I have this track record कि नहीं करेगा, आप भी जानते हैं ना, कुछ लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं. There is something inside us that also listens to that, and it stops accepting that. तो जब आपके अंदर जब ये मैसेज जाता है ना, मैं I will be topping civil services this time. I will come first. Yes, do we know that or not? I will come first this time. तो अंदर से आवाज रहने दे यार, ठीक है, ट्राई करेगा. आई नो, आई अंडरस्टैंड. डू वी गेट दैट? इसलिए एवरीवन, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ वेरी गुड फॉर्मूला. इफ यू हैव प्रॉमिस्ड समथिंग टू समवन, और इफ यू हैव कमिटेड फॉर सम वर्क, इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, मेक श्योर you inform them. Make sure you inform yourself also. If possible, reorient the goal. Make it happen with someone else's help. कोई दिक्कत नहीं है फेल होने में. फेल होना is normal. But if something inside you starts accepting failure, that failure is reality, honesty, और जो हम सच में सक्सेस आता है वो होता ही नहीं है. सच बता रहा हूँ, if there is a defeatist sitting inside you, every failure will be accepted and new targets will be taken. We will fail on that also. You know what? I do not accept many things as a target to me. I say no. People say, अरे यार ये तो आप no कह रहे हो, ये तो आप तो कर सकते हो, आपके लिए आसान है. So I tell them, see, I am occupied with all this. इसके ऊपर कर नहीं पाऊँ. Not that what you're saying is impossible, but I will not be able to do. And when I will not be able to do, and I tell you that I will do it, somewhere I will be breaking my integrity. Yes or no? With time, with repeated breaking of integrity, I want to tell you, everyone who's listening to me, with the repeated breaking of integrity, it becomes like addiction to alcohol. Your integrity doesn't stay. जो बच्चे मुझे मैसेज भेज देते हैं ना कि सर मैं नहीं कर पाया, sorry because of that and all that,
ना मैं उस सॉरी को कुछ ले रहा हूँ. This thing I know that student is using me, Sachin Arora, as a medium to declare that I lost my integrity. I will be coming back. That's a very good thing that I can do to that student. I am available. कोई दिक्कत नहीं. अपने ग्रुप में भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं. Everyone who's here and people who are listening to me online, I know you have a lot of commitments, your job, your school, your college and everything. If you are missing it, उसको वापस ले आइए. So this boy I was talking to, he's from Haryana. Interview की तैयारी कर रहा है. He says, sir, only my English is weak. So that is the problem. I'm working on that. I said, don't worry. When you speak in English, there they will get to know that you are from Haryana and your English is weak. That's okay. हरियाणा की मिट्टी है, कल को हो सकता है हरियाणा ही काडर मिलने वाला हो. They are okay with it. They are not looking for Englishmen. Are they looking for Englishmen? I said, if there is someone sitting inside you who's telling you तेरी अंग्रेजी कमजोर है, your English is weak, you do not deserve to be a civil servant, trust me, you will not clear the exam. So if you say something, oh, I cheated, I told that I will do all my homework, I have not done, so this is cheating, you will never pass and all that, God is looking at everything, you will fail. Stop this fellow speaking over there. Hello sir, कल नहीं कर पाया. Sir, Hindu newspaper, last 3 days I have not been able to read it. There was no motivation to do that, sir. But I believe, sir, this environment article today, I want to start afresh. This is a marathon race, sir. Do we get that? So people who have, मैं नाम भी नहीं देखता हूँ यार. अगर आपका कोई इंटेग्रिटी कहीं टूटता है ना, आप बस लिख दो कि सर ये हो गया. And with this thing, ऐसा नहीं कि लिख के खत्म हो गया. As I said ना, inform and reorient. First step is commit realistically. Commit realistically. Second, respect commitment. In case you are not able to do it, inform people and recommit. Again, realistically. I am saying nothing will be left impossible for you. Nothing will left impossible for you. आप बताइए everyone, आपने वो कहानी सुनी है? शेर आया वाला. I'm sure everybody has heard that story. That there is a shepherd and like he would run away, लोगों को बुद्धू बनाता था कि शेर आ गया. सच में शेर नहीं होता था. Yes or no? There was no lion, but he would say कि शेर आ गया. One day the शेर came, the lion came and nobody believed him. Yes, Madhukar is saying भेड़िया आया and everything. Everyone has heard that story, no? So that you are so much lying and one day when actually that thing happens, nobody will believe you. Remember that story? Everyone remember that story. Now I want to tell you, nobody will believe you is inside you. They don't believe you because you have given so many false promises which never got fulfilled. तो मैं IAS बन जाऊंगा, कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग तो मेरा ठीक नहीं हुआ, अंदर से हाँ कर ले. We don't believe you. Do we get that? I am not interested whether the world believes you or not. I'm interested. So you went to the school, you like the girl. This is the girl for me. Girl 1. You went to the college. Girl 2. This is the girl for me. Yes, no? Then the neighborhood. This is the girl for me. True or not? अब ऐसे लड़के तो एकदम ऐसे हो गए. I'm saying boys also, this is the boy for me, boy for me, boy for me. Okay. I want to tell you, none of them were the boy or the girl for you. That was the stage. That was the stage. True or not? Who knows? Who knows? 15 years down the line, who you are living with. But it's a phase, right? Girl 1, girl 2, girl 2, girl 3, boy 1, boy 2, boy 3. हो जाए. पसंद ही तो है, पसंद है. I want to tell you a very, very interesting thing. This was given by a famous father of psychoanalysis. His name is Simon Freud. He says all of us are born with finite units of energy. 100 units of energy. 100 units of energy are needed to live a full life. Live a full life. Does your mobile have a battery? No. It has 5 bands. 5 bands means full battery. So your mobile is 5 bands. Tell me honestly. Tell me honestly. With use, does it happen that sometimes your mobile does not charge fully? Or if it charges fully, moment you take out from the charger, 2 bands तो ऐसे गायब हो जाते. That means the battery has become weak or not. So Freud says that all of us have these 100 units to live a life. 100 units to live a life. And we invest these 100 units. So I invested these 100 units in my education. I invested 100 units. 100 में से 20 units I invested in my education. Is everyone okay? Now because of my education, I got my degree. And from that, I got my job. Perfect. Freud says, mission accomplished, 20 released. How much do you have now? How much do you have? You have 100 back. 100 comes back. Is everyone okay? 100 is back. Freud says very good. Now he says, you are into physical fitness. Morning mein utna hai, yoga, exercises, diet and everything. You spend 20 units in that. Some of you are very careful about your health or not? Yes. Because of this, you enjoy very good health. Even during COVID times, you were in good health. Even if you caught COVID, you were strong enough to fight it and come back and survive. Amazing. And you are back to good health. He says, good, 20 released. Is everyone okay? You are again full battery. Now comes the problem. You wanted to show people that you are the best. So you decided to give civil services examination just to show off. You did not want to give it, just to show off. Or probably mama and papa pushed you to do this. Get that? Energy to lagegi. 30 units. You attended coaching. कुछ मजा नहीं आ रहा है. You're not liking it. You're not enjoying it.
But like people say, अरे यार IS दे रहा है, IS दे रही है, she deserves everything. Yes. So the girl is told, बेटा तुम्हारी शादी नहीं नहीं पापा, I want to do IS. Okay, so the parents are saying, okay, you're doing a good thing, चलो ठीक है. But she doesn't want to do it. She doesn't want to do it. She's just doing it as an excuse just to keep to that. The whole thing happens. 1 year happens, 1 attempt, 2 attempts, 3 attempts, and fail. Now what do you do? What do you find out? Excuse. You find out excuse or not? You find out excuse. What is the excuse? The format change. The seats were very less this year. Yes or no? The coaching wala did not teach me properly. Oh, I just missed by 1 mark. My MCQs were weak. My English is not good. Yes or no? They wanted this, they wanted that. Everything okay? I'm okay with that. COVID ho gaya tha. Perfect. The problem which Freud says is these 30 units are trapped now. तुमने तो कर लिया मजा मजा. You did that. Now for your life, you are left with how many units? 70 units. Your mobile phone does not charge 100% now. Now tell me, is this the only thing where you did this? You went there because you had never proposed to a girl. तुम ऐसे मजे मजे में propose करने चले गए. Yes or no? You were dating for 2-3 months and then you fought and everything. इसमें भी तो आपने 10 यूनिट लगाया था. True or not? Never comes back. It never reaches the goal. 10 units gone there. This girl you wanted to propose but you could not propose all your life. One-sided love. सपने में भी वही सोच रहा है, भक्ति कर रहा है उसकी. 10 units तक. -10, 50. यार by the time you are age 40, 45, no, तुम्हारे पास बचता ही नहीं है बैटरी. Tell me, there are so many human beings who have spent forces because of this half-hearted investment of energy into projects which they never wanted to do or which they did frivolously. I don't want any of my students sitting in geography optional to get his or her energy trapped. Sir, लेकिन आपने भी तो एग्जाम दिया था. Sir, you also gave exam. Sir, your energy also trapped. No, sir, you did not clear the exam. Oh yes, I invested 30 units. 28 निकाल लिए. Sir, वो कैसे निकाल लिया? Exam became my life. I did not clear it. I left all my careers and I'm into teaching and civil services is my passion and I'm continuing it. I agreed to गया. 100% I lost to. True or not? 10 यूनिट है. 10 यूनिट है. You wanted to propose to her, जाके propose कर गया. Honestly करो, be a gentleman. वो नहीं वो जो किसने लिखा था कल कि तुम्हारा सरनेम अच्छा है, मेरा सरनेम अच्छा है. No. Honestly, be a gentleman. Go and talk to her and she says sorry. Respect that. Come back. 9 units release. क्लिक हो जाएगा. इसलिए कहते बहुत सारे अफेयर्स नहीं करने चाहिए भाई. बैठे बैठे हर कोई मुझे पसंद है, सर दीपिका भी पसंद है, कटरीना भी पसंद है, करीना भी पसंद है. जो गलती हो गई, दिस इज व्हाट आई से, प्लीज एक्सेप्ट कि सर ये हो गया ना, सर ये मिस हो गया. एनर्जी इज नॉट लॉस्ट. फ्रॉइड इज जस्ट सेइंग बी ऑनेस्ट विद योर एनर्जी. दैट्स ऑल एवरीवन. इतना सा काम करना यार. यू वुड रियलाइज, अब भी मुड़ के देख लो, आज क्लास के बाद सोच के देख लेना कितनी जगह पे आपने अपनी एनर्जी फंसाई हुई है. एंड टेल मी द एनर्जी यू हैड एज अ चाइल्ड हु वाज 7 years old and now you are 17 plus. Things have changed or not? You were in 6th standard and here. आप बता दीजिए कितनी जगह पे inauthentic है. There are so many things you cannot talk to people, you cannot share with anyone except you. फंसे हुए कि नहीं फंसे? You don't find teachers talking on this. You don't find confidence talking on this. I'm talking on this. Because I'm very clear. If I miss on something, मैं आपको बहुत क्लियर बोल देता हूँ यार देखो मैं इंसान हूँ, ये रह गया, यहाँ पर ये गलत हुआ, यहाँ पर ये गलत हुआ. That's it. That's what I say. If somebody says okay चलो चांद पे ले चलो मुझे, you know sometimes my wife is romantic and she says चलो चांद पे ले चलो. In our courtship days तब तो कहते थे चांद पे ले जाऊंगा. So I tell her तब मैं मूड था, बेवकूफ था, तब मेरे को ऐसे बेवकूफ बातें समझ में आती थी. Now there is no chance. Do you agree? True or not? So that is there. So I have a request to everyone. Be realistic. No need to show off. It is your life. It is your life. That student who was just copying the notes of the coaching teacher, जिनको मैंने लिख के दिया दिमाग कि भाई ये मत करिए, आपके लिए अच्छा नहीं. He wrote the examination. He said that I have done it very well, whereas his own brother who was not doing too well, उसका preparation भी कम था, वो पास हो जाता है. क्यों? Energy नहीं फंसाई. So should you stuck your energy, get your energy stuck with Sachin sir? No. Let us go into a project with Sachin sir. We will also prepare and everything. And if I'm not in integrity, I'll inform him and I'll keep on doing. Once my exam is over, once I clear, I'll say thank you sir. Because of you, I invested that energy. You helped me get my energy also back, and I'll always be thanking you for that. बस इतना हो गया. और नहीं भी thank करना तो भी चलेगा. But अपनी energy नहीं फंसाओ. True or not? अभी कल किसी ने किसी कोचिंग के नोट्स डाले, उसी कोचिंग के नोट्स की वजह से फेल होते हैं. Yes? तो मैंने उनको हटा दिया ग्रुप से. So he says कि सर मैंने तो सिर्फ बुक्स डाली थी, मैंने कहा कोचिंग के नोट्स आपने डाले थे, मेरी टीम ने हटा दिया उसको. तो इससे सर वो गलती से डल गए. वो स्टूडेंट मेरा पुराना स्टूडेंट है. He is my old student. वो वही नोट्स रट के चल रहा है. क्या बताऊं, आप भी मेरे स्टूडेंट हो. मॉर्निंग में अभी किसी ने कोई कौन से टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट लेने के नहीं लेने, फ्रॉड है यार, वो फेक है वो इंस्टीट्यूट जो भी है. तो मैं कैसे अपने चैनल पे अलाउ करूं? So I remove that post also and that gentleman also with all due respect. Nothing wrong with that भाई. अब हम कह रहे हैं कि यार वो चीजों से पास नहीं होते, वो चीजों से हम फेल होते हैं. हम लोग आप बताइए, आप जो लोग काम कर रहे हो, व्हाटएवर पीडीएफ्स यू आर मेकिंग, आप अपने नोट्स बना रहे हो ना, ये रेडीमेड नोट्स किसी और के काम आ सकते हैं, सिर्फ आप ही के तो काम आएंगे. एंड इफ देयर इज एन एरर आई विल टेल दैट वो पूर्वी के में एरर है, वो खुशी के में एरर है, जो भी डायग्राम है. अब किसी ने कहा खुशी से कौन सी खुशी है, अब मुझे नहीं पता कौन सी खुशी है. तो जो आंसर है वो मैं आपका वहां पर टेलीग्राम पे मैंने कहा भाई यहाँ पे एरर, वो आज मैं एरर करेक्ट करूंगा.
आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। एक चीज है, देयर इज नथिंग भाषण इन दिस, नो मोटिवेशन, नथिंग नीडेड। आप सोचिए फॉर अ मिनट, एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी, बी अल्ट्रा सेल्फिश, बी अल्ट्रा सेल्फिश, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर योर पेरेंट्स, नॉट फॉर एनीवन। Would you want to live your life with your 100 units eaten up by stupid things that we are doing? अल्ट्रा सेल्फिश होके बोलिए, क्या आप अपने एक किडनी, एक लीवर के बिना काम कर सकते हो? तो ये आपकी लाइफ एनर्जी है। एंड वेयर यू आर, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन नहीं करना, छोड़ दो। बेकार में 2-3 साल तैयारी करोगे जस्ट टू शो अदर्स, व्हाट विल हैपन इज योर एनर्जी विल बी ट्रैप्ड। नहीं करना, छोड़। और करना है तो दिल से करो यार, करना है तो दिल से करो कि सर इसमें तो निकाल के ही मानेंगे। आई वांट टू टेल यू, देयर आर स्टूडेंट जो आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस नहीं हो, स्टेट पीसीएस हो गए, पॉसिबल। ये सुनो, 30 एनर्जी डाला था उस पर, उसमें 28 निकाल लिया, और वो भी 28 नहीं निकलेगा, मैं बता रहा हूँ। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड। सो आई वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आई वांटेड टू बिकम अ डीएम, और मैं क्या हो गया, पीसीएस ऑफिसर, और अभी मैं एसडीएम। तो हाउ मेनी यूनिट्स आई इन्वेस्टेड इन दिस? 30 यूनिट्स। इफ आई एम अ वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड एसडीएम बिकॉज आई क्लियर्ड पीसीएस, आई हैव एक्सट्रैक्टेड 29 यूनिट्स। बट इफ आई एम अ सैड, डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी लॉस्ट एसडीएम, तब मैंने कितनी यूनिट निकाली? 3 यूनिट्स ओनली। खुशी सर, यू मेकिंग मी डिमोरलाइज, देयर आर 6 खुशी इन द ग्रुप, लास्ट वन जो आपने मार्क किया वो मैं थी, बट समर्जेंट वैली दैट वाज नॉट मी। नहीं खुशी, सॉरी यार, आपको डिमोरलाइज कर रहा हूं। आप जो हम बात कर रहे हैं, आप बीच में अभी भी आप उसी में, पहले आपने कहा पर पहले मेरे आंसर का फीडबैक दो, अब आप कह रहे हो आप मुझे डिमोरलाइज कर रहे हो। आप तो कोई बात ही नहीं सुन रहे खुशी। आई थिंक आई वाज टॉकिंग बिगर थिंग, है ना खुशी? अब मैं डिमोरलाइज आपने लगा ली, उसमें एनर्जी लगाए रखो यार। मैं खुशी इसी चीज की बात कर रहा हूँ, खुशी मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ, और मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और उन 5 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी तब से बात कर रहा हूँ जब से आपके टेस्ट है। आपकी तो प्रोफाइल को दिखती है खुशी, आपकी फोटो तो दिखती है यार मुझे। मैं तो उस टाइम से बात कर रहा हूँ जब से हमारे टेस्ट हो रहे हैं। अब बताओ, मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूँ यार, बताओ। वेरी इजी, फंसा नहीं हो, एनर्जी फंसा लो खुशी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें कुछ एनर्जी नहीं फंसा रहा हूँ खुशी। आई हैव जस्ट बीन ऑनेस्ट, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि देयर इज सम मैसेज व्हिच आई वांट टू गिव। अभी आप कह रहे हैं सर मेरा फीडबैक दे दो, फीडबैक तो हम वहां पे दे चुके हैं। नहीं नहीं ना, डिमोरलाइज मैं तो रॉन्ग वर्ड, राइट रॉन्ग कुछ समझता ही नहीं हूँ भाई। सोशल मीडिया में आप जो मर्जी लिख सकते हो, सोशल मीडिया में जो मर्जी लिख सकते हो। आई थॉट दैट आई वाज गिविंग सम स्ट्रांग मैसेज व्हिच विल हेल्प यू लर्न थिंग्स, बट आपको ये कि सर मेरा होमवर्क जो है चेक किया, उसमें कमी बताओ। तो यार मेरी मर्जी, मैं तो चेक ही नहीं कर रहा, और बताइए। अब धनंजय आंसर भेज रहे हैं, धनंजय मैसेज भेजते हैं, धनंजय के होमवर्क में आज बहुत सारी शेडिंग थी, कलर था, ये सुनो। सो हमने उसको फीडबैक दे दिया। अमित देखो अभी आए, सर एनवायरमेंटिक्स की क्लास नहीं हो रही है क्या? अब ऐसे भी बच्चे ना, देखिए कन्वर्सेशन चल रही है, लास्ट 20 मिनट से वी आर इन अ कन्वर्सेशन, बट यहाँ पर क्या होगा, सर एनवायरमेंटिक्स है क्या? सर मेरा होमवर्क चेक किया कि नहीं? तो आप एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी, डू यू अंडरस्टैंड दिस पीपल आर नॉट इन द कन्वर्सेशन? यस। तो मैसेज सबके पास नहीं जाएगा ना बच्चों, सबके पास नहीं जाने वाला, सबके पास जाने ही नहीं वाला। क्या बात कर रहे हैं यार, मैंने फीस दिया, मेरा चेक करो ना यार, एनवायरमेंटिक्स कब ले रहा है ये बताया। इट्स ओके। मैंने कहा ना, एजुकेशन इज अबाउट, एजुकेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड एड्यूस। एड्यूस का मतलब है टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। ये मेरी फिलॉसफी है, दैट इज व्हाट एजुकेशन इज फॉर मी। बट जो एजुकेशन हमारे यहाँ पर दी जाती है, वो एजुकेशन इज टू फिल अप द स्टूडेंट। सर एनवायरमेंटिक्स कब लोगे? सर मेरा होमवर्क चेक कर दो। आई एम सॉरी, मैं वैसा टीचर नहीं हूं यार। मैंने कहा ना, मैं तो बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, खूब बढ़िया, उनसे पढ़िए। ठीक है अमित सर, अमित सर कल आ जाइए, सैटरडे संडे को परिवार है यार छोटा सा। फिर मैंने कहा ना, गलत कमिटमेंट क्यों करें, गलत कमिटमेंट करेंगे मेरी एनर्जी फंसती है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन आपका एनवायरमेंटिक्स होगा। ठीक है अमित सर, हो गया पैसा वसूल? और भी तो टेलीग्राम में मैं सोच रहा हूँ, ये जो चैट बॉक्स है ना, इसमें बात भी बंद करता हूँ, आपके पोस्ट भी अलाउ करना बंद करता हूँ। बहुत से लोगों ने तो इसी टाइम पोस्ट करना शुरू किया है, कोचिंग के मार्केटिंग वाले, व्हेन द टीचर इज इन द क्लास। यस, प्रियांशु कह रहे हैं सर आई डू मैकेनिकल वर्क इन डायग्राम, आई विल नॉट डू यूजिंग फुल एनर्जी। वेरी गुड प्रियांशु, एंड थैंक यू प्रियांशु फॉर लिसनिंग टू मी एंड रियलाइजिंग यार, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बस एनर्जी तो फालतू में फंसा रहा हूँ। आई डोंट वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। एंड लाइक प्रियांशु, आई एम श्योर फ्रॉम प्रियांशु's comment many of you would have realized यार, ये तो मैं फॉर्मेलिटी में कर रहा हूँ। किसी ने कहा हिंदू पढ़ लो, तो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, बट आई एम नॉट गेनिंग आउट ऑफ इट। ऐसे कम पढ़ो, लेकिन मैथ्स निकालो यार। कई बार क्या होता है, एक भीड़ चली जा रही है एंड एवरीवन से हाँ सर के नोट से पास होते, सर मैंने आपका ये भी कर लिया, सर मैंने वो भी कर लिया। नहीं करना यार, जो कर रहा हूँ मैं अच्छे से कर रहा हूँ। सर ये मैंने किया, ये आपका टेस्ट आ रहा है, आई विल परफॉर्म इन दिस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो थैंक यू प्रियांशु फॉर सच अ एम्पावर्ड कन्फेशन ऑन दिस। अच्छी बात है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और एनवायरमेंटिक्स का मैंने आपको बता दिया, एंड आई एम सॉरी फॉर एनवायरमेंटिक्स बच्चों। बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं यार, वो नहीं कर पाते हैं, तो मैं ऐसे कमिट करके वो नहीं करना चाहता हूँ। एनवायरमेंटिक्स में यू नो आई वांट टू मेक इट वेरी वेरी क्लियरली पावरफुल थिंग फॉर यू। ठीक है, तो ये हटा दें, ये सब पोस्ट में रहेगा, तो आप लोग बाद में इसको डाउनलोड करेंगे, उसमें सब होगा, इसको हम हटा देते हैं। एंड दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग लाइव क्लास। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अच्छा ये भी टीचर इसके भी नोट्स उतार लेते हैं, उनके पास ऐसा कोई एक्सेस नहीं होना चाहिए। दे विल नॉट इवन अप्रिशिएट व्हाट इज ट्रू लर्निंग अबाउट। तो हम कल बात कर रहे थे ओशंस की, ओशन बॉटम्स की बात कर रहे थे, ओशन बॉटम्स की बात कर रहे थे। तो एवरीवन, इसमें हमने पहले मैक्रो फीचर्स देखे। व्हाट वर द मैक्रो फीचर्स? नंबर 1, व्हाट वाज द मैक्रो फीचर? कॉन्टिनेंटल शेल्फ।
अब बहुत से लोग यू आर डूइंग द होमवर्क ऑफ राइटिंग 15 पॉइंट्स एंड ऑल दैट, बट आई वुड वांट उसको अप्रिशिएट करो, सोचते चलो, विजुअलाइज करते चलो। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमने देखा ये शैलो सीवर्ड एक्सटेंशन होता है। क्या इसकी वो होती है एवरीवन? कितना होता है ये? 200 मीटर होता है सर। और ये यूफोटिक जोन होता है, यूफोटिक जोन है। दिस इज द लाइफ जोन। इज एवरीवन ओके? दिस इज द लाइफ जोन। अब देखिए आप नोट्स बना रहे हैं, यू वांट टू राइट इन फुल सेंटेंसेस, आई डोंट वांट टू राइट इन फुल सेंटेंसेस। यस, अभिनय बोल रहे हैं सर यू हैड गिवन असाइनमेंट फॉर रीडिंग अटलांटिक ओशन टॉपिक। बिल्कुल अभिनय, मैंने दिया था, मैं उसको आगे बढ़ाने वाला हूं। ठीक है, यू हैव अ क्वेश्चन, थोड़ी देर वेट कर लीजिए अभिनय, उसके बाद डाल दीजिएगा, आई विल टेक योर क्वेश्चन। सो यूफोटिक लाइफ जोन इज देयर, ट्रू, सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अब जहां पे लाइफ जोन होता है तो वहीं पर फॉसिल्स बनेंगे, फॉसिल से फॉसिल फ्यूल बनेंगे। सो वर्ल्ड का ऑयल, गैस, कोल, ऑफशोर रिजर्व्स यहां पर होता है। ये एक लॉजिक है, इफ यू गेट द कनेक्शन यू कैन प्ले। लाइफ जोन है तो यहीं पर फिशिंग इंडस्ट्री विल थ्राइव। कैसा? अगर ऐसा है, सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट जोन। सो ओशंस व्हिच हैव मोर ऑफ दिस दे आर गुड, एंड आई वांट टू टेल यू, रिमेंबर नॉर्थ सी, आर्कटिक ओशन, दे हैव वाइड शेल्फ। यूरोप का आर्कटिक ओशन ऐसा भी है, ऐसा भी है कि अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ऐसा भी आपने पढ़ा होगा, अभी जैसे अभी मैं पूछ रहे थे, ठीक है अभी आई टेक दैट थिंग, कि आउट ऑफ द 3 मेजर ओशंस अटलांटिक ओशन इज नोन फॉर वाइड शेल्फ। ठीक है, सैयद आई वुड लाइक टू क्वेश्चन दिस बच्चे, विड्थ एवरेज 80 किलोमीटर, ये कहां लिखा है सैयद? अगर जहां भी लिखा है कोई टेंशन नहीं, इनकी एवरेज विड्थ नहीं निकाली जाती कि वर्ल्ड की एवरेज विड्थ एंड ऑल दैट। तो कई बार अगर सविंदर सिंह में भी कहीं लिखा है तो लाइक बहुत पुराना डेटा है, कभी उन्होंने कहीं से उठा लिया होगा, तब जानकारी ज्यादा नहीं थी। तो विड्थ कैन बी एनीथिंग, तो विड्थ की नहीं होती, एवरेज डेप्थ की हम बात करते हैं, और डेप्थ में भी हमने कट ऑफ लगाया। अच्छा, वन मोर थिंग, हाउ मच ऑफ, हाँ बिल्कुल सौरभ ने कहा सविंदर सिंह में लिखा, तो आप ये समझ लीजिए कि वो उठा के ले लिया कहीं पे भी वर्ल्ड की एवरेज, वो डेटा फैक्ट नहीं है, मतलब एक यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है वो। ये जरूर है कि कुछ एरियाज में इट इज वाइडर, कुछ एरियाज में इट इज नैरो। वर्ल्ड की एवरेज निकाल दो, वर्ल्ड की एवरेज निकाल के मिलेगा क्या? इमेजिन वर्ल्ड की कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एवरेज निकाल के क्या मिलेगा जब आपके इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में ज्यादा होगी नहीं। आर यू कंपेयरिंग, आर यू ब्रिंगिंग फ्रॉम अटलांटिक ओशन वाली इधर लाते वो कर रहे हो, मतलब नहीं। बट रिमेंबर दोस वर द टाइम्स बुक्स को थिक करना था, 400 पेज की बुक छापनी है, तो कुछ तो मसाला लाना होगा। सो डेटा इज देयर, आई एम नॉट अगेंस्ट द डेटा, बट बी स्मार्ट, कौन सा डेटा काम का है कौन सा नहीं, एंड दैट विल हेल्प यू सेव योर एनर्जी, लाइफ एनर्जी, वरना हम इन सब में फंस जाएंगे। हाँ, एक डेटा मैं सबसे चाहता हूँ, 7.5% ऑफ द ओशन एरिया, ये याद है सबको, 200 मीटर वैल्यू, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है हमारा। इज एवरीवन ओके? एक और हमारे पास आया शेल्फ के बाद, सर बोथ अटलांटिक एंड आर्कटिक हैव वाइडर शेल्फ। हाँ जी बिल्कुल है, आर्कटिक का तो कल ही हमने देख लिया था, शैलोएस्ट ओशन। सो आर्कटिक में हमने कहा था आइस की वजह से हो रहा है, एंड अटलांटिक आल्सो हैज इट, होने को तो डीपेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ are with Antarctica। वो क्यों है? Because the continent has been pressed and they are the extension of that। ठीक है, so आर्कटिक में रिबाउंड का होता है, अंटार्कटिक में प्रेसिंग का होता है, both the cases are there। अच्छा, one more thing, एक और चीज है, ये एंगल जो है ना 1 to 2 डिग्री स्लोप। So I'm not dictating this, ये कल आपको हैंडआउट में मिल चुका है। Is it okay? These are the key points. If I'm going to the examination, I will keep this in my mind। You look at me for continental shelf, ये रहेगा, ठीक है। हाँ, regional example अभी नहीं है, I should have regional examples also, but I will bring them when I'm talking about individual oceans। Everyone with me on this? If you're not able to understand, please ask me, Hindi, English, medium, whichever you are, please ask me। ठीक है, that is my intention। This subject is such कि it is not trapped or caught with a language, that's the advantage with geography। तो आप जो है इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप, यहाँ पर एक और मेरे ख्याल से डेटा, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 100 fathom। And can I use the word isobath? Isobath, so that's it। Now we coming to continental shelf। तो यहीं से शुरू करते हैं। अगर मुझे लिखना हो तो 7.5 की जगह क्या लिखूंगा? 8.5। Do you remember that? 8.5 कहां पर ज्यादा है? अब इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं पर बहुत ज्यादा है, बट वी आर लुकिंग एट द स्लोप एंगल। स्लोप एंगल 2 to 5 डिग्रीज, यस। और यूफोटिक तो नहीं है, ये 2000 फैथम तक जाता है, 2000 फैथम तक जाता है, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल और यहाँ पे स्टीप हो जाता है। तो अगर हमारा ये ओशन है, दिस इज आवर शेल्फ, दिस इज आवर स्लोप, ठीक है, दिस इज आवर शेल्फ, दिस इज आवर स्लोप। तो हमने देखा ऐसा दैट मेनी ऑफ यू हैव ड्रॉन डायग्राम्स आल्सो, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव ड्रॉन देम, कि ये हमारा शेल्फ रीजन है एवरीवन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज लैंड, this side is land। Now what will happen is, say for example a river is coming, will it bring sediments or not? Where is water? Water is here, river will bring its sediments, and those sediments will tend to deposit here। So what does continental shelf have? Continental shelf has a lot of terregenous sediments, ठीक है। terre means terrestrial sediments are there, बहुत सारे। अब over a period of time ये सारे sediments यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। नहीं, not nothing to do with geosyncline, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, I have not talked about anything like this। तो ऐसे सेडिमेंट्स है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे जो सेडिमेंट्स का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हैव यू सीन इन द मूवीज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एवलांच, आइस एरियाज, आइस का तूफान आता है।
So you know what? These sediments roll down. They roll down और नीचे जाकर इकट्ठा हो जाते हैं. ऐसे पाइल बन जाएगा. Yes, sir? They will roll down and they will get collected over at the bottom. Possible? When they roll down, everyone, please pay attention to my hand. Can you see the furrows in between my fingers? Can you see furrows in between my fingers? So can I say that there will be furrows which will be created on the slope? ऐसे हो जाएंगे ना? Slope में इस तरह से furrows बन जाएंगे उधर. Yes. These are called as submarine canyons. Submarine canyons. These are unique feature of continental slope. तो ये जरूर आना चाहिए. फिर सवाल आया कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? अरे आप समझिए, you can understand, you know, like river is there, river का sediments जा रहा है, river Mississippi is there, and उसका sediments इधर आया, इकट्ठा होते होते, and it goes to near river mouth. There can be a submarine canyon. But will there be a submarine canyon after every river mouth? No, no. Depends on if the shelf is wide. If the shelf is wide, the sediments will be collected there only. But there are some places there. So can I say submarine canyon can be created because of river mouth? Possible. कई बार क्या होता है कि यहाँ पर एवरीवन, यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स हो गए ना, एवलांच, अंडर देयर वेट दे स्टार्ट गोइंग डाउन, सो दीस आर कॉल्ड टर्बिडिटी करंट्स. समझ में आ रहा है? टॉपलिंग ओवर ऑफ सेडिमेंट्स. टॉपलिंग ओवर ऑफ सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स को क्या बोलते हैं? टर्बिडाइट्स. सर ये तो कल नहीं पढ़ा था आपने. पीपल हु रेड इट दे वुड हैव फाउंड दिस. कुछ ने डायग्राम भी बनाया. अच्छा, देयर इज प्लेन लैंड एंड कैन देयर बी फॉल्ट्स, क्रैक्स हो सकते हैं. फॉल्ट भी तो हो सकता है. Remember, fault lines, rift valleys are created. What if the faults are created on a slanting slope? So can it be because of faulting and rifting? If a question comes on, short note on submarine canyon. Short note on submarine canyon. Everyone, do you have masala? You have masala? It is found in continental shelf. Continental shelves have these. Continental slopes. It is there. These are V-shaped valleys. V-shaped valleys. Linear, going top to down. At the bottom, what do they have? They have deposition. What are these? I think Kushi said ये सब cones होते हैं. Whatever you are saying, you can do that. मैं तो कह रहा हूँ ये सब इकट्ठा होकर नीचे क्या बनाते हैं? Continental rise. बताया था ना? नीचे rise बनती है. So that is also there. How are they formed? River mouth हो सकता है, turbidity currents हो सकता है, faulting हो सकता है. एक example the world का example है oceanographer canyon in USA. हो गया, एक example भी हो गया. Lucky Singh says example support from Savindra. Please support. अच्छा, एक बात बताओ everyone. Savindra Singh's diagram and my diagram, which is easy and quick. So ये धनंजय, मैंने आपको फीडबैक दिया है उसमें. अब देखिए, बहुत से लोग उस चैनल पे ना, they would not know what is happening. तो सोच रहे हैं यार इधर तो सिर्फ ये. But you two are actually using that channel, no? तो मैं वही देखकर मैं आपको फीडबैक भी दे सकता हूँ. ये बन गया. बॉक्स में बनाना है, ये सब लिख देना, you'll get marks also. रियल एग्जाम में तो ये मार्क्स देने वाला है. रियल एग्जाम में ये मार्क्स देने वाला है. हाँ, इसका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, we can make different things. Yes, can I say the lithosphere? The lithosphere is the highly dynamic layer, not only on the land but also underwater. One of the manifestations of submarine lithospheric dynamism is the formation of submarine lithospheric dynamism is the manifestation of a submarine canyon. अच्छा, अभी सोचा मैंने आप लोगों के कुछ और सोच रहा था, कुछ और बना देता. पॉसिबल. वो क्या है? वो बात की चीज. पहले कंटेंट होना चाहिए. If the content is correct, that's okay. Is everyone okay? Are we getting it? डायग्राम होना चाहिए. डायग्राम क्योंकि आपने अपने हाथ से बना लिया, चल गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं शेल्फ, यहाँ पर लिखेंगे स्लोप, इनको क्या करेंगे? कैनियंस. यहाँ पर क्या लिखेंगे? टर्बिडाइट्स. I ask, you know, and this is mean sea level, this is coast, this is river. Job done. हमेशा अपने उसको लेबल करिए. I deliberately do that in the class, and I want to tell you that over the years teaching and all that, I put in my energy. No, मेरी 28 units मैंने इसमें डाली हुई है. मैंने डाली, मेरे लिए तो अच्छा रहता है. I enjoy this. Can you also enjoy your stuff? Why not? देखो यार, सारी उम्र इस उम्मीद में थे कि काश उससे बात कर लेते और मर गए एनर्जी फंसाने की जगह. इससे अच्छा उसी दिन बात कर लेते हैं. शी वुड हैव सेड, तुमने पहले नहीं बताया. आई एम वेरी स्टडी. मेरी तो शादी होने वाली. येलो कार्ड, बुरा भी नहीं मानोगे. हो सकता है शादी भी अटेंड कराओ, इस बहाने मिठाई खा लो. जॉब डन. ठीक है, एक यूनिट हो गया. हाफ अ यूनिट गॉन. दैट्स ओके. She never thought nothing. She doesn't even know who you are. तो तुम अपनी सारी जिंदगी का उसमें लिख के बैठे हुए हो. 10 यूनिट्स फंसा के बैठा. तुम होती तो ऐसा होता. ये सब ऑल मतलब सैड स्टोरीज यू आर लिसनिंग टू. सारी मूवीज दिल जले आशिक टाइप. कोई मतलब ही नहीं था यार. वेरी क्लियर. यू न्यू व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. यू नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम. यू नो हाउ टू ड्रॉ द स्लोप. आप बताइए, दोनों तो तैयार हो गए हमारे. बोथ ऑफ देम आर रेडी. ठीक है. तो सविन सिंह से क्या लेना है? सविन सिंह से सम एग्जांपल. कल भी आपको बताया था, यू नो, रियल वर्ल्ड में हम लेकर आए थे. मैंने वाज टॉकिंग अबाउट मीन सी लेवल. आई गिव यू एग्जांपल्स फ्रॉम कनाडा और नॉट. अच्छा सर, एग्जांपल इंडिया देना है और वर्ल्ड. शुड वी गिव द इंडियन एग्जांपल और वर्ल्ड? इफ इट इज पेपर 1, गिव वर्ल्ड. इफ इट इज इंडिया, गिव इंडिया. एवरीवन ओके? अब इसी में थर्ड आ जाता है. थर्ड इज कॉन्टिनेंटल राइज. एंड हाउ मच इज इट?
1.5%. मैं आगे बता नहीं रहा हूँ, that is there. Is everyone okay? But third को minor मानते हैं, it's not everywhere, it will not be there. Not a very important one, but we have done that. अच्छा, next में आ जाते हैं. Fourth, we are looking at trenches and deeps. Trenches and deeps. So I think they are the deepest parts of the ocean. They are the deepest parts of ocean. Number one, ये important point we must keep in mind. Another point which I believe is that they are generally found in subduction zones. Subduction zones, where two plates converge. बहुत अच्छा शिवाजी says, sir, they are tectonic in origin. So can I say endogenetic ही है ये मामला? More endogenetic. Yes. They are generally they are close to the continent, close to continental margin. Remember the deepest part, we were under the belief that the deepest part of the ocean will be away from the coast, somewhere in the middle of the ocean. ऐसा सोचते हैं ना? But they are close to continental margin, generally parallel to coast. ठीक है? Then I would like to draw a diagram. So एक ये plate है, oceanic plate, और एक ये plate है, oceanic plate, and it is going down. ठीक है? This is the zone where there is subduction happening, and this V-shaped depression which has happened, this is, and I'm seeing this as ocean core. Can you understand? This is at the bottom of the ocean. It can be an ocean continent also. Ocean continent भी हो सकता है. वो कैसा होगा? True. We can see this. ये बन गया, and ocean बनाना है तो क्या क्या 3D डायग्राम क्या दिखता है? Deepest part V-shaped, parallel है, parallel to the coast. ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर coast है, और आपने देखा होगा कि when they go down ये melt होगा, subduct होगा, यहाँ पे volcano हो सकता है, so there can be a chain of mountain, volcanic chain, है ना? Andes mountain इस तरह से all that. True. Subduction zone, V-shaped depression, आपने देखा deepest trench in the world is Mariana Trench. तो ऐसे Mariana Trench बना होगा. True or not? नहीं, island arc अगर बनेगा तो ये तो island arc नहीं है, ये तो mountain arc है. Island arc यहाँ बन सकता है. If यहाँ पर वो हुआ तो यहाँ volcano बन सकते हैं. These volcanoes when they come up on the surface we might get, but वो geomorphology we are not going into that. Is everyone okay? Deepest part है. अच्छा, ये trenches तो हैं और deeps है. What is the difference between a trench and a deep? So this is a trench. What is this? Trench. Have you heard of Mariana Trench? Which is the deepest point in the world? आपने सुना Challenger Deep. So these are local isolations, D1, D2, D3, D4, D5. So can I say Mariana Trench में जो deepest point है, that is the Challenger Deep. So within a trench there can be deeps. Is everyone okay? Trench और deep का diagram भी बना दिया. So why not trench at the middle of the ocean? Because the continent plates, as it is lighter than ocean. खुशी अभी आपने geomorphology नहीं किया, तो इसलिए concept गलत है. ठीक है, you will understand later on. Everyone यहाँ तक clear? Deep is a subpart of trench. Yes, you can say that. Deep is micro and trench is macro. समझ में आ गया? Can I say linear V-shaped valleys? Those are trenches. कह सकते हैं नहीं कह सकते हम? Can we say that or not? Where are they? Continental margin. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ भी थी V-shaped valleys. Canyons were also V-shaped valleys. So how is a trench different from a canyon? जल्दी बताओ. So is trench formed due to convergence of plates? Yes, Manish. Trenches are formed due to convergence. I said ना subduction zone. वो लिखा है ना subduction zone, ऊपर लिखा हुआ है. Two plates converge. So canyon is on the slope. Okay, Sneha, get that? और बताइए. Slope, trench is at margin. Okay, I get that. So अपने location change कर दिया. That's okay. What else? So canyon is formed by the rolling down of sediments. So can I say canyon is an exogenetic process? Exogenetic process. Trench, endogenetic, tectonic process. Can I say canyons are perpendicular to the coastline? Canyons are perpendicular to the coastline. देख लीजिए coastline के perpendicular है कि नहीं? Whereas trenches are generally parallel to the coastline. True. Trenches will be the deepest part in the ocean. Canyons will not be there. Can I say canyon is a micro feature and trench is a macro feature? यही सब थोड़ा दिमाग लगाना हो गया. True or not? ये कितना है? ये कितना परसेंट है हमारा? ये भी कुछ 1.5% ही है ना, और 2% ऐसे कुछ है. Everyone done with me on this? Okay.
एक और काम करते हैं, आखिर में बचता है, कितने हो गए हमारे, 5 और 6 करते हैं। 5 इज एबिसल प्लेन। सो ओशंस का जो डीपेस्ट पार्ट, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, deepest part of the ocean, the widest part of the ocean are the flat basins. What are they? These are the flat basins. Are you with me on this? Flat basins. ये ocean के bottom पर, ocean के bottom पर. So what do we call them? These are the widest plains on Earth's surface. पूर्वी सेइंग डेजर्ट ऑफ ओशन, एवरीवन पूर्वी का कहना है कि सर ये डेजर्ट ऑफ ओशन, पूर्वी डेजर्ट ऑफ ओशन तो ये भी है, ठीक है, वाइडेस्ट ब्रॉडेस्ट प्लेन्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब भाई मनीष कह रहे फ्लैट है तो क्यों है भाई, फ्लैट है, हमने कहा ना इसकी जो अनइवननेस है वो सारी की सारी मोस्ट ऑफ देम हैव बीन कवर्ड। भैया फ्लैट किसी होते, दो ही तरह के प्लेन होते हैं मनीष, आइदर एग्रेडेशनल और डिपोजिशनल एंड डिग्रेडेशनल। डिपोजिशनल इज एग्रेडेशनल एंड इरोजनल इज डिग्रेडेशनल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से बताइए। ओके राखी, यू हैव टू गो फॉर एग्जाम, ठीक है, जल्दी से बताइए सब लोग, हो रहा है नहीं हो रहा है। सो दीज आर ग्रेट फ्लैट प्लेन्स, इनॉर्मस एक्सटेंट, एवरेज डेप्थ 2000 to 6000 meter. It is a depositional flat plane and they cover 82.5% of total area. है, हर ओशन में ये सबसे ज्यादा है, हर ओशन में सबसे ज्यादा है। जैसे पैसिफिक ओशन का 90% एरिया, 90.6% एरिया इज दिस थिंग प्लेन, whereas Atlantic Ocean में around 85% area is plain. Can I say Atlantic Ocean में there will be more area than which is not plain, so their shelf will be wider. उधर शेल्फ होगा ना ज्यादा, बट पैसिफिक ओशन में बड़े बड़े बेसिन्स है, ये उस तरह से, ठीक है। और ये क्या है, ये जनरली अभी हमने कहा ना एग्रेडेशनल है, सो कैरेक्टराइज्ड बाय जेंटल एंड अनडिस्टर्ब्ड रिलीफ अंडर अ लॉट ऑफ डिपॉजिट, जिसको क्या कहेंगे, पिलाजिक डिपॉजिट। याद है वर्ड पिलाजिक, ओपन सी का जो डिपॉजिट होता है पिलाजिक कहलाता है। एवरीवन विद मी ऑन दिस? बट नहीं, नॉट बेंथिक, वी विल गो फॉर पेलाजिक। बेंथिक पेलाजिक सेम ही आप मान सकते हैं, ओशियानिक भी ऐसे, बट दे कैन बी आइसोलेटेड, दे कैन बी सम आइसोलेटेड हाइट्स, ये पॉसिबल है। तो व्हाट इज दिस छोटू वाला, एबिसल हिल, AH, एंड व्हाट इज दिस, सबमरीन सी माउंट, ये क्या है, सी। So what is the difference between them? If the height is greater than 1000 meter, then it is sea mount. If the height is less than 1000 meter, then it is abyssal hill. Is everyone clear with that? Yeah, clear. Some of them may be very very high. Some of them may be very very high, and they can come up to the surface of water. But the problem is, moment you come to the surface, at bottom what are you? At bottom you are undisturbed. But here you are disturbed. Here you are disturbed or no? So the wave will have a tendency to chop you off. The wave chops you off. So you become what? Flat topped sea mount. Do we get that? So खुशी, आपने जो आज सबमिट किया है उसमें आपने ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा, आपने सब कुछ सामान बना के गैवट वगैरह सब कुछ ये, so there is a distinction that should show in the diagram. आपके जो बेसिन्स भी है वो भी छोटा सा कर्व आता है, छोटा सा कर्व, उसी में आपने कोस्टल अबिसल प्लेन्स आर सो वाइड, अबिसल प्लेन इस तरह से फ्लैट दिखेगा, तो आपका वो हल्का सा कर्व आ रहा है, आपने थोड़ा लिया, तो आपका कोशिश ये था कि सारे थोड़े थोड़े मैं दिखा देती हूँ, एवरीथिंग आई शुड शो, तो वो वहां पर गड़बड़ हो रहा था। इज एवरीवन ओके? ठीक है, तो ये सब कैसे पता चला, हाउ डिड वी गेट टू नो? वी गॉट टू नो थ्रू सोनार। उससे पहले व्हाट वर वी एक्सपेक्टिंग, एवरीथिंग विल बी फ्लैट, दे सरप्राइज्ड अस विद ऑल दिस। So though there are flat basins, definitely those are the widest things which are in the ocean. Ocean का widest thing is their basin, no doubt about that, absolutely correct on that. वो तो बिल्कुल सही, वहां तो एकदम सही हो गया, no problem. ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? कभी हम ओशन बॉटम में जा रहे हैं, मनीष वेट करो ना यार, पहले तो भी पिक्चर तो खरीद ले, व्हाट ऑल इज देयर, पहले समझ ले ओशन के अंदर है क्या, फिर उसके बाद हम और बात कर सकते हैं कि और क्या है। अभी तो वी आर गोइंग, क्यों है वो भी देखा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर सब लोग? अब व्हेन दे वर एक्सप्लोरिंग, टू देयर सरप्राइज दिस इज द अटलांटिक ओशन। सो अभी आपने देखा वो एस शेप में है ना, अटलांटिक ओशन इस तरह से है, एस शेप में।
बल्कि एस ऐसे आना चाहिए। तो ये अटलांटिक ओशन है। So to their surprise, when they were looking through eco sounder, they found कि भाई यहाँ पर तो सेंटर में माउंटेन रेंज है। There is a parallel mountain range, ठीक है। एंड दिस इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट मतलब ये 10 मिलियन ईयर ओल्ड है। जो रॉक्स इधर के हैं दे माइट बी 50 मिलियन ईयर ओल्ड, द रॉक्स विच आर हियर दे आर 100 मिलियन ईयर ओल्ड, एंड द वन विच आर हियर they are around 180 million year old. So for you it may not mean anything. For a geologist it clearly shows that in the center the rocks are formed recently, and as we are going away the rocks are becoming older. सेंटर में कुछ नया चेक किया तो सारे ओशंस में मिला, ये सारे ओशंस में मिला, and they decided to call it the mid oceanic ridge. And I would like to remove the word mid also because it is not there in every ocean's center. Atlantic Ocean में center में, Atlantic Ocean में it is in the center. Is everyone okay? Now they started wondering what is it. So they found a continuous mountain chain or an elevated relief feature in form of a global ridge system almost running for 70,000 kilometers at ocean bottom. So पूरे वर्ल्ड के ओशंस में इस तरह से एक लाइन जाती है. Somebody said sir absent in Pacific. Sir, I would not say absent in Pacific. Mid oceanic ridge is not there. Mid में नहीं है, but there is a ridge towards the southeast of Pacific. Okay? So that's why I removed the word mid. No, oceanic ridge system is there. They're all connected. So everyone, have you seen a football? Have you seen a football? Yes. So football में those hexagons or pentagons they are stitched by some leather की seam से धागे से पिरोए होते हैं. So it seems like this is like the earth has got stitched at these points, and it is like a zipper. अगर earth का zipper खोल दो तो ये खुल जाए. It looks like that. So they were very amazed at what is happening. Later on, after Second World War, in geomorphology we will study. A scholar by the name Harry Hess proposed that the sea floor is spreading out. In the center of the oceans, the plates are moving away. Center of the ocean, the plates are moving away, divergent margin, and as a result, what is happening? Magma is coming out. Fresh magma is going out. So it is creating this ridge, and this magma is pushing this also aside. So what happens? Mountains, पुराने वाले mountains side में चले जाते हैं. Is everyone okay? Possible? Sir, is volcano possible only at one place? No, there can be local volcano. Remember, have you heard of hotspot volcano? There can be a local volcano also somewhere. That is also there. And if it comes on the surface, it will form islands also. That's also there. But there is a very clearly continuous ridge or boundary that is there. ठीक है? So पुराने वाले को पीछे धकेलता चला जाता है. New one is created. Yes. Now tell me, this छोटू वाला, can it become an abyssal hill? Later on, erosion भी होगा. Can it also be a sea mount or a guyot? So somebody asked me, sir, कैसे बनते हैं ये? Well, abyssal hill sea mounts can be the leftovers of the ridge, possible central ridge which has been pushed aside because of erosion. They have come down. Can they also be because of this? Because of what? Some local hotspot volcano. किसी भी कारण से बन सकते हैं, but there are few in number. There are few in number. समझ में आ गया? Ocean ridge. This was the most surprising find that all oceans have it. Later on, sea floor spreading hypothesis or sea floor spreading idea told us that these ridges are nothing but the divergent plate boundary where magma is coming out. Is everyone okay? तो ये हमारी रिज होगी. रिज के बारे में थोड़ा सा हमें जानना चाहिए. सो दिस इज हाउ द ओशन लुक्स लाइक. एवरीवन विद मी और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ये मैं चाहता था कि आप लोग अपने आप से पढ़ें. आई हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट. और अगर मुझे डायग्राम बनाना, एवरीवन, इफ आई हैव टू मेक अ डायग्राम, हाउ विल आई मेक अ डायग्राम? आई वुड मेक अ डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल नॉट ड्रॉ इट इन पोर्ट्रेट. आई विल नॉट ड्रॉ इट इन पोर्ट्रेट बिकॉज मुझे बहुत कुछ दिखाना है. तो आई विल ड्रॉ इट इन लैंडस्केप. लैंडस्केप पे आई विल फर्स्ट मेक द कोस्ट, देन आई विल go for this, then I will go for this, then I might go for a rise, then I might go for a trench, this, and then I'll go for this, and here I will make what? A ridge. तो मैंने क्या कर दिया कि ये मैं पूरा, अगर मुझे बनाना है तो मुझे इसी में बनाना है. ठीक है? अगर मुझे कोई डिप्रेशन बनाना है तो ये डिप्रेशन मैंने बना दिया. There can be a depression on the listing. There can be a छोटा सा sea mount. There can be an abyssal hill. Sorry, abyssal hill sea mount. और जब मैं वो बना रहा हूँ गयोट, तो मुझे काफी ऊपर ले जाना पड़ेगा. Do we get that? So can the ridge also? Ridge also at times, can be a high ridge. Ridge can be high also. Wherever the ridge is exposed from the sea, it will turn into an island also. Yes or no? तो ये जब भी मैं गयोट बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा close to surface बनाने वाला हूँ. Is everyone clear? अगर मुझे डायग्राम बनाना होगा, I will make the diagram like this, the 3D diagram which I am making. Is everyone okay? अब इसमें लेबल करना होगा तो शेल्फ, स्लोप,
राइज, ट्रेंच, डीप, इसको डीप भी कह सकते हैं, डिप्रेशन भी कह सकते हैं। और ये सारा एरिया क्या है? फ्लैट एरिया ना, ये ओशन बॉटम है, तो ये फ्लैट एरिया क्या कहलाएगा? एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन पे देयर कैन बी अ फ्यू abyssal hill. Sea mount can be there. Can this be a sea mount? And what is this? Gyot. What is this? Ridge. Now tell me, this diagram is better or not? Yes. तो मेगा आप देखिए डायग्राम थोड़ा सा और क्लियर आ रहा है, तो मैंने आपसे सिर्फ ये फीडबैक उसमें दिया, एंड थ्रू मेगा द फीडबैक फॉर एवरीवन, व्हाई मेक देम मैकेनिकली, व्हाई कॉपी देम विदाउट अप्लाइंग आवर माइंड? अगर हम अपना माइंड अप्लाई करेंगे तो विल वी मेक मोर रियलिस्टिक वंस और नॉट? क्लियर भी है, दिखाई भी दे रहा है, 3D भी है, एंड आई हैव नॉट मेड इट टेक्निकल। प्लेन प्लेन लग रहा है इसमें, ट्रेंच ट्रेंच लग रहा है, ट्रेंच कैन नॉट बी एनीवेयर। सो मेगा उसमें देखें ट्रेंच कहाँ पर है, ट्रेंच भी कुछ ऐसे ही बना है, तो सर वो तो उस फिगर में ही एरर हो गया। एब्सोल्युटली फिगर में अगर ऐसा है तो फिगर में एरर है, पॉसिबल और नॉट? फिगर में एरर, बट इफ यू आर जस्ट कॉपिंग इट ब्लाइंडली तो फिर गड़बड़ हो सकता है। एवरीवन क्लियर? दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ डायग्राम, यूज योर ओरिएंटेशन। अगर मुझे आंसर लिखना हो ना, इफ आई एम राइटिंग दिस आंसर, आई टोल्ड यू मेनी आंसर्स आई राइट लाइक दिस, आई पुट द डायग्राम, बट इन दिस केस माय आंसर वुड हैव अ डायग्राम, फुल डायग्राम, ईस्ट वेस्ट वाला आएगा। चूज। एवरीवन क्लियर विद दिस? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। So when you're making your diagrams, do not just make them mechanically. If you're making from Savinder Singh, you do not have to bother about shading, coloring and all that. वो सबसे कम करें। Sir, how continental rise has only 0.5 to 1 degree gradient? भाई क्या हम कह सकते हैं प्लेन का जीरो होता है? नहीं, प्लेन का जीरो है। अगर प्लेन में थोड़ा सा अनइवननेस होगा, प्लेन में थोड़ा सा उभार आएगा, तो विल दैट बी स्लाइटली मोर देन जीरो? तो ये हल्का सा इम्परसेप्टेबल राइज है इधर, इसलिए हमने कॉन्टिनेंटल राइज को क्या कहा? 0.5 to 1%। इसको क्या कहा? शेल्फ को क्या कहा? 1 to 2%। इसको क्या कहा? 2 to 5%। एवरीवन डिड वी गेट दिस? समझ में आया नहीं आया? सर कैनियन भी बना दे? हाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई सर ना कैनियन यहाँ पर बना लिया, वी शेप वैलीज टाइप के, यू कैन वेरी वेल डू दैट। ठीक है, हाँ जी। सर इसमें परसेंटेज शो करते नहीं, अंजलि बता रहा हूँ, परसेंटेज वेयर विल बी शो, दैट आई विल टेल। सो अब अभी ने कुछ पूछा है, देखें क्या है। तो पहली बात तो एवरीवन, आई हैव रिक्वेस्टेड एंड अगेन रिक्वेस्टिंग यू कि भाई पेज डालना बंद करो। ये कोई क्वेश्चन नहीं होता, देयर इज नो क्वेश्चन। भाई कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, एक पेज डाल दे भाई, दिस इज द पेज सर, दिस इज द लाइन, आई अंडरस्टूड दिस, प्लीज हेल्प मी, तो समझ में भी आता। तो सभी लोग ओशन डीप्स तो जानते हैं, ओशन डीप्स तो जानते हैं सभी लोग, व्हाट आर ओशन डीप्स? दैट इज so the number of deeps in Atlantic Ocean is far less than in Pacific Ocean। ठीक है, वो कह रहा है कि उसमें काफी कम है, पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा होता है, पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा होते हैं डीप्स। और यहाँ पर क्योंकि वो डीप्स कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं डीप और ट्रेंचेस एक ही मान के चल रहे हैं हम, उसने तो दोनों को अलग नहीं लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि पैसिफिक में ज्यादा है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द टर्शियरी ओरोजेनिक मूवमेंट्स ऑफ अटलांटिक कोस्ट, टर्शियरी ओरोजेनिक मूवमेंट ऑफ अटलांटिक कोस्ट। अब ये उसने बताया सर, ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, अब ये है प्लेट टेक्टोनिक्स। कल हमने कहा कि देयर कैन बी एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स, सो टर्शियरी इज अ टाइम। अब तो हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ लिया, सो टर्शियरी इज अ टाइम, टर्शियरी क्वाटरनरी सीनोजोइक में आता है। तो सीनोजोइक में कुछ ओरोजेनिक मूवमेंट हुई, ओरोजेनिक भी बता दिया था, माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट हुई अटलांटिक में। माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट क्या होता है? थोड़ा सा राइज हुआ, बोला ये समझ में नहीं आ रहा है, पहली बात समझना क्यों, व्हाई डू यू वांट टू, व्हाई डू यू वांट टू। दूसरी बात, सविंद्र सिंह का काम क्या था? कॉपी पेस्ट कर देना, उसने कर दिया ये। उसके बाद वो कहता है मरे, रिमेंबर मरे, मरे मॉरी, मैथ्यू फॉन्टेन मॉरी, इसलिए नाम भी बता दिया था। मरे हैज आइडेंटिफाइड 29 deeps under the depth of 3000 feet fathom, Neres deep, remember Captain Neres was the captain of that Challenger expedition, उनके नाम पे डीप का नाम Neres deep रख दिया। पोर्टो रिको डीप, कोलंबिया डीप, वाल्दिविया डीप, तीजा एंड रोमांस डीप। अब वैसे भी आप इसको कुछ याद तो करोगे नहीं, none of you will remember this, but सर ये मुझे समझ नहीं आया, मेरे को ये नहीं समझ में आता, क्या उखाड़ लूंगा अगर मेरे को ये समझ आ गया तो। I did not understand why do you want to have this। अगर मुझसे पूछे ना, अगर कोई मुझसे कहेगा why Pacific has more deeps than Atlantic, I'll simply say कि Pacific has more trenches because entire Pacific ring of fire जो है पूरा उसका बाउंड्री इज कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, whereas Atlantic is an expanding ocean। सिर्फ इतना है, लेकिन वो क्या लिखेगा? पहले वो ये लिखेगा टर्शियरी ओरोजेनिक मूवमेंट, वो भी मैंने बता दिया। फ्रॉम व्हाट आई हैव टॉट यू, यू हैव टू जस्ट ब्रेक इट इनटू 3 words। टर्शियरी इज द टाइम इन सीनोजोइक, ओरोजेनिक इज माउंटेन बिल्डिंग मतलब राइज हुआ, और तीसरा इज मूवमेंट अलोंग अटलांटिक कोस्ट। कब हुआ, क्यों हुआ, वो ये भी नहीं बताता, किस प्लेट में हुआ वो ये भी नहीं बताता, क्योंकि उसने टेपा है, he has just copy pasted it, and I want to tell you there are teachers in Delhi who are teaching this, और ये लाइन डिक्टेट कराकर, जैसे अभी अभिनय को समझ नहीं आया, ऐसे किसी को भी समझ में नहीं आता है।
अपना इंप्रेशन जमाते हैं। और मैं आपको एक सिंपल तरीका दे रहा हूँ, एंटायर पैसिफिक ओशन हैज सबमर्जेंट बाउंड्रीज। सबडक्शन और पैसिफिक ओशन इज अ श्रिंकिंग ओशन, तो ट्रेंचेस वहीं पर होंगी। रिमेंबर, अटलांटिक ओशन इज द ओनली ओशन व्हिच हैज द मिड ओशियानिक रीज, इट इज एन एक्सपैंडिंग ओशन, तो उसके पास ट्रेंचेस कम है। ये ज्यादा इजी एक्सप्लेनेबल आंसर है, यस और नो। बट स्टूडेंट को दिखाना कि तुम गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता है, मुझे ज्यादा आता है, मैं ये सेंटेंस हेल्प करेगा या नहीं करेगा? विल दिस सेंटेंस हेल्प मी in doing this, in showing the student that I am more intelligent than you, and is this also hollow knowledge? I have no issues with Abhinay asking this question. I have also explained it also कि भाई वहां पे डेप्थ नहीं है, वहां पे ओरोजेनेसिस हो रहा है, ओरोजेनेसिस भी कहां हो रहा है वो भी बताता नहीं है। एंड यू कैन सी कुछ दिमाग नहीं लगाया उसने, तो लिख दिया 29। आई वांट टू टेल यू मेनी ऑफ यू विल प्रॉमिस गिव योर लाइफ फॉर 29। आई वांट टू टेल यू कब सविंदर सिंह ने किताब लिख दी, कहां से कॉपी पेस्ट कर लिया, 2022 तो हमारे पास सैटेलाइट सब बता दी, द नंबर्स विल चेंज। Honestly tell me, all students who are listening to me, how interested are you in knowing the exact number of moons that are there in Jupiter and Saturn to clear UPSC? How important is it to know how many moons are there in Saturn and this thing to clear UPSC? Will you say not interested? Same is the answer for this. But वो टीचर यही लिखवाएगा, पेज नंबर भी मार्क करेगा, और स्टूडेंट को फिर से एक बार हैंडीकैप्ड, that dear student, you have no brains, I am the only one who has brains, this is what they have done, they have mugged it up, and they will say mug it up. तो मैं अगर होता, मैंने आपको आई थिंक आई डोंट नो अभिनय आपने मेरे साथ फाउंडेशन किया है नहीं किया, अभी जो हमने फाउंडेशन जीसी किया उनका किया, डिड आई टेल यू मेनी पीपल रीडिंग में क्या बताया, स्किप स्कैन जंप, तो अभिनय आपने नहीं किया इसलिए आप इसमें फंस गए। बहुत सारे बच्चे ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिनको रीडिंग नहीं आती, इसलिए उनका सिलेबस नहीं कवर हो पाता। सो आई वुड सजेस्ट कि वो जरूर करिएगा। वैसे मैंने आपको सेकंड फाउंडेशन का भी इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है अभिनय, यू गॉट योर आंसर। अगर आंसर निकालना तो यार ऐसे निकल जाएगा, टर्शियरी ओरोजेनिक मूवमेंट, बट ये रियल कॉज नहीं है, ये रियल कॉज नहीं है, रियल कॉज कहीं पर हो रहा है। हाँ ठीक है, मतलब करते रहिए, जो भी लोग हैं ग्रेजुअली भी करते रहिए, मैंने कहा ना ग्रेजुअली, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। आज ही उसका मैंने पोस्ट जो है टॉप पर लिंक कर दिया है, उस पर पिन कर दिया है, क्यों था, ठीक है करते रहिए, क्या दिक्कत है, 1.5x पे करिए ना भाई। आई एम तो सिंपली सेइंग एक बात बताइए, सो द गर्ल आई लव्ड इज द गर्ल आई मैरिड, ट्रू, एनर्जी तो मैंने भी फंसाई थी, एंड आई एम सो हैप्पी, एनर्जी फंसाई भी और एनर्जी निकल भी गई। द गर्ल आई लव्ड इज द गर्ल आई मैरिड, डिड आई नेवर फाइट विद हर? वी डिड। Did we ever say I'll never look at your face? We did. Everything is there. Both of us know that our energy is trapped in each other. True or not? Would I want to make my life happy and complete? For that, should I make her life happy and complete? Have you seen parents making each other's life hell, and in return their own life becomes hell? True or not? I'm saying geography is your life partner now. कुछ चीजों में geography के साथ फ्रेंडली हो जाओ, कुछ चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दो, स्पेशली ओरोजेनिक मूवमेंट कर दिया, क्या टेंशन। कुछ चीजों में यू लुक एट द बुक इज अननेसेसरली फजी, अननेसेसरली टेक्निकल, ऐसा एंड वी कैन वेरी वेल बी देयर। हाँ ठीक है, अभी स्टार्ट करिए। सो एवरीवन, आई एम जस्ट सेइंग, यू नो, लाइक ज्योग्राफी इज गोइंग टू बी अ लाइफ पार्टनर, एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स देयर आर पीपल हु गो फॉर अ मैरिज व्हिच पीपल हैज सजेस्टेड देम, से अरेंज मैरिज, बिकॉज मम्मा ने कहा, पापा ने कहा, assuming that it will be their responsibility, whether it is a love marriage or an arranged marriage. In both cases, if you want a happy marriage, whose responsibility? Your responsibility. Similar case, whether you've taken political science, geography, history, sociology, the responsibility of extracting marks from it lies with you. Love your subject and be a little forgiving about it. Yes or no? So that's my suggestion to all of you. अभिनय शायद आपको आंसर मिल गया होगा, आप एक टेक्निकल चीज में उलझ गए जिसकी जरूरत नहीं थी, कैन बी इग्नोर्ड। बाकी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे बताइए क्या आपको परेशान कर रहा है, देन इट विल मेक मोर सेंस। अच्छा, अभी किसी ने पूछा सर आप परसेंटेज लिख रहे तो कैसा रहेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ट्रू। एक बात बताइए, परसेंटेज, डेटा एंड ऑल दैट, उसके लिए डिपिक्शन टूल इज डायग्राम और ग्राफ। डायग्राम एंड ग्राफ आर टू डिपिक्शन टूल्स। यू हैव डेटा विद यू, वुड यू वांट टू गो विद ग्राफ और डायग्राम? ग्राफ इज बेटर। तो किसी ने कहा परसेंटेज करना है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप परसेंटेज मत करिए, आप यहाँ सिर्फ डायग्राम करिए, बट वेयर यू हैव डेटा देयर यू यूज दिस। सो मेरे पास आपके लिए उसके लिए भी कोई इनपुट है, सो आई एम गोइंग टू दैट नेक्स्ट टॉपिक, बट बिफोर दैट वी जस्ट प्ले अराउंड विद आवर शीट्स। सो आज हम ये कर रहे हैं, इनऑल प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाना चाहिए आज, ये वाला हम कुछ कर चुके हैं, सी लेवल ये भी हो चुका है, इसको हमने टच अपॉन किया, बहुत अभी नहीं किया। सो आई एम स्टिल going by the syllabus, I continue to go by my syllabus, मैं syllabus से चलता हूँ। Books I always have, and especially people who join me in between, and if you who have not seen the course orientation and blueprint, आप कोई भी मेरा कोर्स कर रहे हैं, do not do my course without the course orientation and blueprint, because it tells you how to go about with the books. Savindra Singh and Geography Made Simple are reference books. The topics which we are doing, you can refer to them for some technical knowledge, for some examples. Do we get that? But your base will be the class. Your base will be the books which you understand.
तो उन्हें पहले नहीं पढ़ना, उन्हें बाद में पढ़ना है. You have to read them later on after the class has happened. And second is you need not read every word of it and understand every word, comma, full stop. Understand the broad things in that. Reference है. If you like some examples, pick from there. Is everyone okay? तो ये मेरा आपसे सजेशन है to all the people who are here with all your doubts. Welcome. ऐसी कोई बात नहीं. कोई क्वेश्चन थे इसके बारे में? मैंने आपसे कुछ लिखने को कहा था. अनक्लॉज आपने समझ लिया. क्या आप ये समझ सकते हैं? This is a very poor diagram now. घटिया है कि नहीं? बुक में दिया हुआ. That's why I say mechanical. तो मैं आपको क्यों देता हूँ फिर? आपको क्यों देता हूँ? यार बुक में दिया हुआ ये भी पता होना चाहिए. अब इतने मजे से उसने कॉन्टिनेंटल एज बना दिया, शेल्फ बनाया, इतना फ्लैट बनाया, उसमें सारा सैंड रख दिया. यहाँ पे सैंड लिखा है, नहीं सैंड लिखा है. क्यों सैंड होगा? सिल्क नहीं हो सकता, क्ले नहीं हो सकता, क्या सैंड होगा? कुछ भी. यहाँ रेड क्ले होगा और यहाँ पे मड होगा. क्यों? मड तो यहाँ भी होता है. आप खुद ही सविंदर सिंह पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, मड मिल जाएगा. कुछ भी लिख रहा है. इसलिए कहता हूँ हर बुक में इंपॉर्टेंस नहीं है. हर बुक कुछ भी बना रही है. That's why I said don't be mechanical. Continental shelf के बारे में, continental slope के बारे में, continental ice, abyssal plain. Have I made it better for your understanding? सर यहाँ पे 80% लिखा है, आप कुछ और बताए थे. फिर मैंने कहा ना डेटा बदलता रहता है. But around 80%, that is what we are talking about. That these planes are. Is everyone with me on this? तो ये जो एक एवरेज है, एवरेज को हमें समझना है. मैंने अगर 82 बोल दिया और वहां पर 80 है, please understand. अब उसने थोड़ा सा पार्ट राइस का ले लिया होगा, नहीं लिया होगा, अलग अलग बुक्स का है, तो उसमें फंसना नहीं. मैथमेटिक टेक्निक्स भी हमने देख लिया था. तो कल किसी ने ये डायग्राम बनाया. अभी देखिए इसमें पूरा एबिसल प्लेन यहाँ अच्छा है प्लेन. देखिए इसको उसने कहा कॉन्टिनेंटल मार दे. अगर मुझे यही बनाना हो, so this is the plane and is the plane uniform? नहीं, वो भी. अब इसमें क्या एबिसल हिल हो सकता है? हो सकता है. पॉसिबल हो. सी माउंट हो सकता है. एंड कैन यू सी द रिज आल्सो? अच्छा रहेगा ना. तो यहाँ पर कुछ ही अगर आप देखेंगे, आपने इसके नीचे कोई डायग्राम लगाया, इसी फिगर को आपने बनाया शायद सोनार वाला. सोनार से फिर जो आपने बनाया है वहाँ एरर्स थे. दैट इज व्हाई आई पॉइंटेड आउट ओनली दैट डायग्राम, व्हिचएवर इज द एरर डायग्राम दैट इज देयर. एंड यू कैन सी इसने भी अपना पोर्ट्रेट नहीं लिया, लैंडस्केप लिया, बिकॉज़ यू हैव टू शो द ओशन. एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ आपको. एवरीवन, नोबडी पॉइंटेड इट आउट. Nobody pointed it out. O, A. What angle is this? It's a 0 degree. O A dash. What is the angle? It's a 30 degrees. A double dash. What is the angle? It's a 45 degrees. A triple dash. What is the angle? It's a 60 degrees. B. It's a 90 degrees. Is everyone okay? अब मुझे एक बात बताओ. This is the shelf. This is the slope. True. And I'm saying 2 to 5 degrees. आपको लगता है 2 to 5 डिग्री? Nobody asked me. सही तो 80 डिग्री है. 2 to 5 डिग्री लिखा था ना. 2 to 5 डिग्री वर्ल्ड का. और मैं नहीं कह रहा हूँ, बुक कह रही है कि ये 2 to 5 डिग्री है. Nobody asked that. टीचर रटवा देते हैं. और ये 1 to 2 डिग्री है. Not possible. Obviously not possible. तो फिर क्या है? ये approximate. That means this is a wrong figure. No, this is correct. The problem is the diagram is not possible. You know the real diagram is this. ये diagram है. Continental margin तो इतना सा ही होता है ना बच्चों, इतना सा होता है. But actually ये तो इतना पूरा का पूरा, this is thousands of kilometer. Do you get that? अब एक बात बताओ, आपको 2 किलोमीटर डीप जाना है तो आप ऐसे दिखा रहे हो. What am I showing is that my ocean's depth is how much? My ocean's depth is say 4 kilometers. True? My ocean's depth is 4 kilometers. So when I'm showing 4 kilometer fall in such a small diagram, when I'm showing 4 kilometers in such a small diagram, this will look like this. But in reality, the ocean becomes 4 kilometers deep. Suppose this is 4 kilometer and this is 0. It becomes 4 kilometer deep. At a distance of around maybe 200 kilometer. यहाँ तो मैंने कितने में बना दिया? 2 सेंटीमीटर में बनाया ना. Do you get that? तो स्लोप कैसी आ रही है? तो एवरेज स्लोप तो यही आने वाली है. ये एंगल कितना होगा? 2 to 5 degrees. Do you get that? ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है. शेल्फ इज ऑलमोस्ट फ्लैट और फिर ये ऐसा आता है. ये डायग्राम के डिपिक्शन में एरर. बट कैन देयर बी स्टीप स्लोप? ओ यस, देयर कैन बी स्टीप स्लोप आल्सो. वहां पर आपका एंगल 60 डिग्री भी चला जाएगा. बट व्हाट डिड दे आस्क अस? एवरेज एंगल. अब मुझे बताइए यहां पर क्या सबमरीन कैनियन बनेगा? नहीं बनेगा. सबमरीन कैनियन ऐसी वाली स्टीप स्लोप्स पे बनता है. अब ये टीचर नहीं बता पाता, सविंदर सिंह नहीं बताता ये. और हम रट भी रहे होते. देयर इज समथिंग इन आवर माइंड सेइंग दिस डज नॉट लुक लाइक 2 to 5. अरे इन एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी 2 to 5 ओनली. दिस इज व्हाट द स्लोप इज. और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है ऑलमोस्ट फ्लैट, और ये ऐसे आ रहा है धीरे धीरे 2 to 5. और ये जाते जाते कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर डीप हो जाएगा. ओशन विल बी दिस. डू वी गेट दैट? ये कॉन्सेप्ट्स है. विद दीस कॉन्सेप्ट्स हु इज इंटरेस्टेड? यू वांट डिक्टेशंस, यू वांट नोट्स. वो जो नोट्स उसने कल किसी ने डाले, वो टीचर और वो जो नोट्स अभी चल रहे हैं 2014 के नोट्स है भाई. मतलब कितने बच्चे नुकसान कर चुके हैं यार उनसे. हाँ, हम तो फ्री में तैयारी करते हैं. हम तो किफायती, सस्ता सुंदर किफायती. So what kind of a doctor do you want to treat you? सस्ता सुंदर किफायती or a trained one? So what kind of notes do you want to clear the exam? सस्ते सुंदर किफायती. In fact, it is such a sad trend. The coaching वाला tells you किस फोटोकॉपियर से खरीदना है. उसके भी टाइप है. इतना पैसा कमा रहे हो,
कि वो कोचिंग वाला टाइपिस्ट भी वही बताता है, फोटोकॉपियर भी वही बताता है, उधर से कट लेता है, और इस बहाने मार्केटिंग भी होती है. So that's the kind of lack of ethics that we have, and the same teacher will be talking of ethics. Abhinay is saying, sir, I was studying Savinder Singh, but I'm unable to imagine a single topic. So Abhinay, you have the advantage now, no? The teacher will teach you. After that, read Savinder Singh, समझ में आ जाएगा. Preeti said, one of my friends said Telegram videos are enough for UPSC. Preeti, your friend is absolutely correct. But those Telegram videos, to complete them, you will need around 10 years. तब तक तो अच्छे दिन आ जाएंगे, 10 साल लगेंगे. एंड उसमें कई कचरा वीडियो भी है. योर फ्रेंड इज करेक्ट, नो डाउट. मैं क्यों बोलूं कि आपका फ्रेंड गलत बोलता है? उसमें कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें मजा बहुत आता है. रिमेंबर वन टीचर टीचिंग अर्थ इंटीरियर इज लाइक पानी पूरी, आउटसाइड इज दिस, पानी इनसाइड इज मेंटल. उसको कोई बताए मेंटल, द स्टेट ऑफ मेंटल, पी वेव एस वेव. प्रीति सिंह, उसने कहा कि यू वेस्टेड योर मनी बाय टेकिंग सब्सक्रिप्शन. तो उसको बोलो ना यार, उसको बोलो देख, ऐसे बंदूक लेकर सब दिशाओं में मारने से ना जीनोसाइड होता है, लोगों को मारेगा तू. अब मेरे पास ना एक टारगेट है एंड टीचर मेरी हैंड होल्डिंग है, मैं वहां पर मैं अपने से करने वाली हूँ, तुम जैसे करना चाहते हो करो, ऑल द बेस्ट. उसको ऑल द बेस्ट बोल देना, क्या दिक्कत है? सो व्हाई आर वी बॉदर्ड अबाउट उसने ये, और आप तो मुझे कह रहे हो तुमने सब्सक्रिप्शन लिया. एक सब्सक्रिप्शन पे पूरे घर को पढ़ा डालेंगे भी तो चलता है. लगे यार पापा मम्मी, मम्मी देखो आप प्याज काट ही रही हो, आपकी आंखों में आंसू है, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, टीचर मुझे रुला रहा है, चलो दोनों देख लीजिए, ठीक है. ट्रू. वो ग्रुप क्या था भाई, लोग, मैं सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1 महीने का लेके, जल्दी बता दो कौन सा वाला अच्छा टीचर, मैं बस उसी को देखूंगा. और वो टीचर तुमसे बोलेगा होमवर्क किया कि नहीं, यार बढ़िया नहीं लग रहा है, पिछला वाला तो हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दिया. ट्रू. सर ना एकदम सही कनेक्ट करते हैं, मतलब फील आ जाती है मेरे को. फील ले ले यार, फील ले ले. हमें क्या चाहिए? 300 प्लस से किससे चाहिए? सविंदर सिंह से ही निकालेंगे, मेड सिंपल से ही निकालेंगे. हम क्यों कहेंगे यार वो बुक में कोई कमी? कैन वी बी स्मार्ट? यस और कैन वी बी स्मार्ट? आप एक बात बताइए, सेम किचन में गंदा खाना भी बन सकता है, अच्छा भी बन सकता है, बन सकता है कि नहीं? सेम किचन इज गुड फूड एंड बैड फूड पॉसिबल. सेम बुक, क्या दिक्कत? यू शुड नो हाउ टू यूज इट. वो टीचर बताएगा नहीं, वो टीचर बताएगा नहीं. अगर वो बता दिया, पहली बात तो आना चाहिए, और अगर बता दिया तो टीचर रिडंडेंट हो रहा है. मुझे ये नहीं समझ में आता है. एवरीवन, डोंट यू अंडरस्टैंड, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर आई लॉन्च अ बैच, आई एम गिविंग सम ऑफ माय लाइफ एनर्जी. 20 यूनिट्स तो मैं दे रहा हूं. अगर तुम लोग पास नहीं होते, या अगर तुम लोगों को ज्योग्राफी नहीं आता, मेरी एनर्जी तो वेस्ट है. तुम्हें बात में को यार इसने ज्योग्राफी पढ़ा है, हमको तो ज्योग्राफी आया नहीं. ट्रू. आई डोंट गेट इनटू दिस. अगर मुझे आता है तो आपको भी आएगा. तो कुछ लोग ऐसे ही फर्जी में जो है, मैं 20 यूनिट इंप्रेस करने में लगा दूंगा, फिर ऑल योर लाइफ यू विल हैव टू ट्राई टू इंप्रेस ओनली. सर टॉपर्स आल्सो से दैट दे हैव द सेम रिसोर्स मोर और लेस, बट हाउ टू यूज इट? वही मैं कह रहा हूं. तो टेल मी हाउ मेनी क्लासेस आर देयर वेयर टीचर्स आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू यूज द रिसोर्सेस. कंपेयर देम टू टीचर्स हु आर टॉकिंग अबाउट माय रिसोर्स इज द बेस्ट. इफ यू आर विद मी, भला हो जाएगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आई एम सेइंग अगर मैं आपको ये दे दूं, तो टुमारो व्हेन यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर आल्सो, देन आल्सो यू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट. कल को तुम ही तो पॉलिसी बनाओगे. You will be making policy of water conservation of India, yes, resource management of India, imbalance growth of India, ocean में how to manage continental shelf. पता होगा तो अच्छे से करेंगे. True. Some of you go to the forest services. पता होगा तो अच्छे से करेंगे. भाई I am putting 20 units of energy not in you becoming an officer. कल को तुम ही से आएगा यार, फलाने बच्चे ने जाकर वहां पर रिवर कंजर्वेशन करके देखो ये किया, अच्छा लगेगा यार. True or not? That's what I am here for. So मैं बहुत ही क्लियर अपनी एक सोच के साथ और अपने एक ऑनेस्ट एफर्ट के साथ आप लोगों के साथ आता हूं टू बी अ पार्टनर विद यू एंड लेट्स मेक इट हैपन, लेट्स क्रैक इट. तो ये भी हो गया, मटेरियल आपके पास ये वाला पहुंच गया था, सी फ्लो ट्रेडिंग हो गया. और अंदर अब हमें क्या दिखाई दिया? अब हमें ये दिखाई दिया. तो आप ये देखेंगे यहाँ पे गेवट आया, यहाँ पे ओशियानिक आइलैंड. देखिए आइलैंड पानी के ऊपर आ गया. एंड कैन यू सी एबिसल प्लेन इसने भी बनाया. ये भी तो डायग्राम है ना. डायग्राम्स हमारे पास बहुत सारे दिए मैंने आपको, ताकि कोई कमी ना पड़े. ट्रू. मिड ओशियानिक रिज इज आल्सो देयर, एबिसल प्लेन इज देयर. रिज जो है, रिज ऐसे ही नहीं बनती एक लाइन में, ये खिसक भी सकती. क्यों? ओरिजिनली द रिज वाज देयर. कैन आई से थोड़ा सा फॉल्टिंग हो गया इधर, कुछ ब्लॉक्स, ये वाले ब्लॉक्स इधर आ गए और ये वाला ब्लॉक इधर चला गया, तो बीच में से क्रैक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो उसमें फॉल्टिंग भी हो सकता है. तो आपने कुछ लोगों ने बनाया फ्रैक्चर जोन्स. ये फ्रैक्चर जोन्स होते हैं, ये फ्रैक्चर जोन्स होते हैं. डू वी गेट दैट? तो इस कॉरल मेड अपॉन दिस गियोट. प्रशांत अब कॉरल पे आने वाले, पहले ये वाला खत्म कर दें. ये मैक्रो फीचर है, अब मैं माइक्रो पर भी आऊंगा. व्हेन द मैक्रो फीचर्स आर डन, देन आई कम टू द माइक्रो फीचर्स. ठीक है, तो माइक्रो रिलीफ फीचर आएंगे, पहले मैक्रो खत्म कर लूं. अच्छा, अब आगे ये रिज. रिमेंबर रिज किसी ने कहा पैसिफिक में रिज नहीं है बेटा, पैसिफिक में रिज है. ये देख, कैन यू सी द रिज? सो ईस्ट पैसिफिक रिज, बट सेंटर में नहीं. सेंटर में कौन से उसमें है? एंड इफ द रिज शोज अबव वाटर, व्हाट विल इट टर्न इनटू? आइलैंड. एवरीवन कैन वी सी अ जिपर, जस्ट लाइक बैग में जिप होता है पूरे प्लेनेट का जिप, 70,000 किलोमीटर. और फिर यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंचेस हैं, सुंडा ट्रेंच,
साउथ सैंडविच ट्रेंच, यहाँ पर टोंगा ट्रेंच, कार्माडेक ट्रेंच, लूशियन ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, फिलीपाइंस ट्रेंच, इसीलिए कहा पैसिफिक में ट्रेंचेस ज्यादा है। क्यों? बिकॉज रिमेंबर द एंटायर बाउंड्री ऑफ पैसिफिक इज कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहाँ तो कोई कन्वर्जेंट बाउंड्री नहीं है ना, एवरीवन, अटलांटिक के बॉर्डर पे कन्वर्जेंट बाउंड्री नहीं है। सिंस नो कन्वर्जेंस, नो ट्रेंच, ओनली यहाँ पर एक कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो साउथ सैंडविच ट्रेंच एंड पोर्टो रिको ट्रेंच। अब ये आंसर बहुत अच्छा आंसर है। अब आप उसमें लिख दो टर्शियरी ओरोजेनिक मूवमेंट की वजह से नहीं है। यार यू आस्क मी, if I have to show it through examples, I will say Pacific has more deep sand trenches because there are more convergent boundaries as shown here. Whereas Atlantic Ocean is an expanding ocean with no convergence on the margin, rather divergence in the center. That's a very good answer. कोई टर्शियरी, कोई सीनोजोइक, किसी का कोई नाटक करना नहीं है। अच्छा ये बता दो, टर्शियरी राइज हुआ है पूरे के पूरे अटलांटिक के कोस्ट पे हुआ है, ये भी सही नहीं है, गलत बोल रहे हो। गलत बोल रहा है का क्या मतलब? गलत तो तब बोलेगा जब ओरिजिनल बोला हो। चचान तो टेपा है ना भाई। there was a time when internet was not there, यूनिवर्सिटी में बुक्स थी, बुक से कॉपी पैरा लगा दिया। एंड यू नो इंडिया में कॉपीराइट का मतलब राइट टू कॉपी है। एंड देन यू आर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बच्चों में बंटवा दो, एक बार बट गया मास्टर जी के नोट से, क्या टेंशन? तो उसका मतलब नहीं बनता था, बट ठीक है, स्टूडेंट्स विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट। और आना तो चाहिए टर्शियरी ओरोजेनिक मूवमेंट एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, दैट वोकैबुलरी शुड बी विद यू, बट वेदर यू विल नीड इट और नॉट, यू विल हैव योर डिस्कशन ऑन दैट। सबमरीन ब्रिज अब सभी को क्लियर है, एबिसल हिल, सी माउंट गियोट क्लियर है, सबमरीन ट्रेंचेस एंड डीप्स, इज एवरीवन ओके? Trenches generally run parallel to fold mountain and island arc. Actually, fold mountain and island arcs are created on convergent boundary, इसलिए वो कर रहा है। ऐसा नहीं कि जहां भी fold mountain होगा वहां पे ट्रेंच हो जाएगी, not a guarantee, but there is a chance because folding happens where plates are converging. So ये थोड़ा सा वहां का आइडिया। तो अब from day one I've been saying in oceanography, कनेक्ट करना है दोनों को, तो वो जरूरी। सबमरीन कैनियन यहां तक। अब ये क्या है? These are called micro relief features। पहले कौन से आए हैं? मैक्रो। अब ऑन द माइक्रो, व्हेन आई से माइक्रो, माइक्रो लाइज ऑन द मैक्रो। सबमरीन कैनियन किस पर होता है? कॉन्टिनेंटल स्लोप पर होता है। ये बैंक शोल रीफ किस पर होते हैं? ये शेल्फ पर होते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय माइक्रो? इज एवरीवन ओके? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ और, ध्यान दीजिए। दिस इज द ओशन, दिस इज द ओशन, दिस इज द कोस्ट, दिस इज द मीन सी लेवल। सो मीन सी लेवल कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे आएगा, इसको क्या बोलते हैं? लिटोरल जोन। रिमेंबर हाई टाइड लो टाइड बताया था, हाई टाइड लो टाइड। इसी को गिविंग यू वोकैबुलरी, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरटाइडल जोन। Intertidal zone means at high tide it gets submerged in the water, at low tide it is dry. High, low, high, low. Is everyone okay with the vocabulary? ये अगर बुक में आता है, such a vocabulary, such words come in the book, please be comfortable with that. Now this depth is up to 200 meter or 100 fathom. Done. इसके बाद क्या शुरू हो जाता है? Slope. And the point after which the slope begins, इसको क्या कहा जाता है? This area is called shelf break. बुक में है, एनसीईआरटी में है, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। ठीक है सौरभ, ब्रेक कौन सा वाला रखना है? बीआरईए के या बीआरए के ई? दो है ना भाई, तो गाड़ी का ब्रेक लगाएं या बीआरईए के ब्रेक? ठीक है, चलिए शेल्फ ब्रेक। ओके, नाउ एवरीवन, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन एन आइसबर्ग एंड अ ग्लेशियर? आइसबर्ग एंड अ ग्लेशियर, व्हाट इज द डिफरेंस? So glacier is a part of an iceberg. Iceberg is a part of a glacier which has broken from the glacier and is now floating. Everyone okay? Iceberg is in sea. Glacier भी sea में भी हो सकता है, glacier का extension sea तक चला गया, possible है ना? Sea ice बोलते हैं जिसको, land ice, sea ice connect. But अगर उसका टूट के टुकड़ा पानी में चला जाए, that is called an iceberg. Is everyone okay? Do we have some glacial sediments at the bottom of a glacier, and what do we call them? Moraines. Okay, perfect. So at the bottom of the glacier there is moraines. Are there side में भी होता है? हाँ सर, side are called side moraines, bottom are called bottom moraines, side are also called lateral moraines. Sir, if two glaciers meet, the middle one is called, middle वाले को क्या बोलते हैं? Medial moraine. अब एक iceberg, everyone, one iceberg has broken, and you can see that iceberg is a lot of ice, only a little bit is exposed. Can I say iceberg will be full of moraines? Possible? Bottom moraines will be there or not? True. Now iceberg is floating. If this iceberg melts, what will happen to all the sediments? Possible? So bye bye Mr. Iceberg. Bye bye Mr. Iceberg, and thank you for leaving behind sediments. True.
I am a ship. With a sonar device, echo sounder. D. D. Will the depth be reduced or not? Possible? Okay. Now there are certain marine organisms which secrete calcium carbonate shells, and those shells stick to each other, and they form calcareous rock structures, which are called coral reefs. Yes, sir. When I will come here, will the depth be further reduced? Yes, sir. Now there was a coastal mountain over here, but waves came and eroded, and only this much is left now. True. D double dash. So I am talking about micro relief features are formed around the continent or around the continental margin due to erosion, deposition, or biological processes. Have I explained also what I have written? And we are talking about a bank and a shoal. These are relatively flat topped, detached elevation with shallow depths above them. This is a bank, this is a shoal. Bank and shoal. Generally very productive fishing ground. Higher light penetration, more life, famous for fishing ground. Famous ones you would have heard of: Dogger Bank in Europe's North Sea, Grand Bank near Newfoundland, USA. यूएसए के ईस्ट कोस्ट पे, यूएस कनाडा ईस्ट कोस्ट, ग्रैंड बैंक वहां पर है, डॉगर बैंक कहां पर है? नॉर्थ सी, फिश के लिए जाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बैंक्स, दो पॉपुलर वंस आई टोल्ड यू, डॉगर बैंक एंड ग्रैंड बैंक। डॉगर बैंक कहां पर है? नॉर्थ सी, यूरोप। ये कहां पे है? न्यू फाउंडलैंड के पास, यूएस कनाडा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड शोल? एक बात बताइए, शिप को डेंजर कहां पर है? वेयर इज, इफ द शिप इज मूविंग ऑन वाटर, वेयर इज द डेंजर ऑफ गोइंग अग्राउंड? Shoal is dangerous to surface navigation. Okay, check. You can proceed and complete your class. यहाँ तक क्लियर सब लोग? बैंक, शोल। तीसरा क्या है? ये तो बायोलॉजिकल ओरिजिन से। ये क्या है? कोरल रीफ। कोरल रीफ बायोलॉजिकल ओरिजिन किससे बना होता है? लाइमस्टोन, डोलोमाइट। वी हैव अ फुल क्लास ऑन कोरल रीफ, तो उसमें हम बात करेंगे, बट दैट इज दैट। ऑब्वियसली लॉजिकल क्वेश्चन आएगा कि सर, इज कोरल रीफ डेंजरस फॉर सरफेस नेविगेशन? ये तो आपने बताया नहीं सर। बैंक एंड शोल, यू टोल्ड अस कोरल रीफ, इज इट डेंजरस और नॉट? सरफेस नेविगेशन इज डेंजरस फॉर रीफ, नॉट द अदर वे अराउंड। मरेगा तो रीफ ही। यू हैव अ शिप, स्टील का शिप आके टकरा रहा है, किससे? रीफ से। रीफ बचेगा। ये सब ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उधर शिप्स का नेविगेशन इज रेगुलेटेड so that we do not destroy them, because they are the breeding ground for other species also. इनको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस। Do we get that? So I would, rather than thinking sir is reef dangerous for surface navigation, I would say that surface navigation is more dangerous for the reef. Get that? But in all three cases, bank, reef and shoal, fishing boats जो है ना, जो इतनी डीप नहीं होती है,
उनके लिए एडवांटेज है, यहाँ पे बहुत सारी मछली मिलेगी। मछली क्यों मिलती है? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लाइट, because waves are striking, lot of mixing of water, because there is a lot of oxygen, lot of sunlight promotes phytoplankton. Phytoplankton brings zooplankton. Phytoplankton and zooplankton means plenty of food. Plenty of food means small fish. Small fish means big fish. Big fish means fishermen and fishing packs. Everyone okay? Logic है? अगर आपको समझ में आ गया हो तो can you draw the diagram of a submarine canyon as a micro relief feature? Macro तो हो गया था. And can you see bank, shoal and reef also? अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा? जल्दी से पढ़ें इसको और मुझे बताएं क्या समझ में आ रहा है, फिर इस पे एरर पे भी बात करेंगे। व्हाट इज हिप्सोग्राफिक कर्व? 1 minute, if you have not looked at it, please try and understand. हाँ, 2 minutes ब्रेक ले लो, कोई टेंशन नहीं है। एवरीवन हैव अ लुक एट दिस। Whatever we've done till now, if there's any doubt, you can have a look at that, and if there's any doubt, please let me know. Area between given elevation and depth. Okay, perfect. Have we done 2 minutes break over? How much percentage of earth is covered under the relief? Okay, very good. So अभी किसी ने कहा सर परसेंटेज, तो परसेंटेज में हमें क्या करना चाहिए? परसेंटेज में we should go for a graph. So hypsographic curve, also called as hypsometric curve, also known as hypsometric curve. What is it? Hypsometric curve is a graphical representation of portion of surface lying between given height and depth. Height is topo and relief with respect to sea level. Please get that mean sea level is considered the
datum, the reference line above which all elevations are measured, below which all depths are measured. ठीक है, तो ऐसा पाया गया, if we take all the highlands, plateaus, mountains and everything, what is the mean elevation of land? 840 मीटर. कितना है? 840 मीटर. ये जो आपका डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन इज द फ्रीक्वेंसी कर्व. यू कैन सी फ्रीक्वेंसी कर्व. सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडफॉर्म्स यहाँ पर आई है, इसलिए 840. आप देखेंगे एवरेज इज 8 किलोमीटर ना, 8 तो आया नहीं, वो 0 पर. अब ये क्या है? 0 to 100, व्हाट इज दिस परसेंटेज? 0%, 10%, 20% ऑफ लैंड, 30%. अच्छा, कितना ओशन है हमारे पास? रिमेंबर 30% इज लैंड, 70% इज ओशन. ये लाइन भी समझ में आया क्यों ऐसा किया गया, लाइन यहाँ पर क्यों बनाई गई है? सो दिस इज एक्चुअली अ ग्राफ शोइंग ऑल रिलीफ फीचर्स अबव एंड बिलो मीन सी लेवल. ठीक है, किसने शुरू किया था? ओरिजिनली कंप्यूटेड बाय कोसिना in 1921. Later on in 1942 Swerdrup modified it. पहले तो ये समझ में आना चाहिए, what is it? All relief above and below. All relief above and below mean sea level is represented on a graph like this. And it was found, though we have the highest ones, but in percentage terms वो area almost nil है. ठीक है, तो ये बहुत से लोगों ने ये बनाया और सबमिट किया, और उनका सबसे बड़ा एरर क्या आता है? वो ये आता है, ये यहाँ पे खत्म कर देते हैं. आप मुझे बताना चाह रहे हो कि 10% एरिया ऑफ द ओशंस इज 10,000 मीटर डीप. अभी देखा ना, ट्रेंचेस एंड डीप कितना परसेंट था? 1.5%. तो 1.5% कितना होगा? प्लीज टेल मी व्हाट, हाउ मच विल बी 1.5%? आप देख रहे हैं यहीं पे खत्म हो गया. व्हाट इज द डेप्थ ऑफ चैलेंजर डीप? चैलेंजर इज 11 किलोमीटर डीप. यस और नो? ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर डीप है. वो तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो 0% है, बिकॉज दोस आर पॉइंट लोकेशन, मींस वेरी लिमिटेड, दे डोंट कवर अ ह्यूज एरिया ऑफ अर्थ. तो जब भी ये बनाना हो, whenever you are making this, always remember that we need to first identify the percentage. तो इसलिए ग्राफ अगर बनाना हो तो पहले हमेशा बॉक्स बनाए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. Do we get that? When you're done with this, the box बनाने में, this diagram also needs some technique to make. What is this MSL? Can you see I'm drawing freehand? मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, स्केल ले रहा हूँ, कोई स्केल नहीं ले रहा, सीधा 30 पर ये ले लो, 30. अच्छा, हाइट लगानी है इधर, तो इधर क्या लगाते हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 किलोमीटर्स. माना माउंट एवरेस्ट इज देयर, बट एक्चुअल जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 800 मीटर्स ही तो है, 840 मीटर्स. सो मैक्सिमम तो 840 मीटर्स के ही लैंडफॉर्म्स आने वाले हैं. तो जब आपको बनाना हो अबव लैंड, तो हमेशा 4 को रखें और 4 से इसको ऐसे कनेक्ट कर दें, बल्कि ऐसे कनेक्ट करें. इज एवरीवन ओके? अब उसके आगे का भी बनाना सिखा रहा हूं, दैट्स व्हाई आई सेड टुडे आई विल टेल यू इन द क्लास हाउ टू ड्रॉ इट. इधर चेक कर ले, हमारी फिगर में भी कुछ ऐसा ही आया या नहीं आया? एवरीवन विद मी, डिड वी अंडरस्टैंड हाउ डिड वी ड्रॉ दिस? यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग लाइक दैट. अच्छा, हाउ मच वाज कॉन्टिनेंटल शेल्फ? एवरीवन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हाउ मच एरिया? 7.5. 7.5 का टोटल एरिया. 30 में 7.5 डालो, 37.5 आ जाएगा. यस और नो? Though it should not be 7.5 because it is not 7.5 of the total, it was just 7.5 of the oceans. So please don't take it 7.5. I am saying थोड़ा उससे कम ही आएगा. 7.5% of the oceans था, तो अर्थ का तो और भी कम हो जाएगा ना. But can I say it will be around that 5 something? ठीक है, उतना ही एरिया क्या आएगा? कॉन्टिनेंटल स्लोप. और स्लोप की कितनी होती है? यहाँ तक होती है, 4 तक दिया उसको. एवरीवन कैन यू सी? 45 में खत्म हो जाएगा मामला. यहाँ पे भी चेक करना है, चेक कर लो. यहाँ से शुरू करेगा और ये 45 तक खत्म कर देगा. Do you see there is a way in which he has drawn that? और ये भी मैंने बनाया एक्चुअली. वो पहले तो ऊपर ही रखता है, फिर वो नीचे लेकर आएगा. And what is the average depth of the ocean basins? 4 किलोमीटर. 3800 है. चेक करें क्या है यहाँ पर. 3800 मिल रहा. मीन डेप्थ कितना है? 38. अगर ये 3800 है तो मोस्ट ऑफ द ओशन विल बी अराउंड दिस डेप्थ. तो आप देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द ओशन यहाँ से शुरू होता है इस तरह से, और फिर यहाँ पे 5 पर ये आकर थोड़ा सा अपना स्लोप कम कर देगा. ओशन बेसिन बिगिंस.
डू वी गेट दैट एवरीवन? मैं 8 तक आ गया हूँ एंड आई हैव नॉट लेफ्ट एनी गैप। ये आपका शेल्फ है, ये आपका स्लोप है, ये आपका क्या है, एबिसल प्लेन है, और ये आपके डीप्स हैं, वो भी बहुत कम में आ रहा है। मेगा, डिड यू गेट दैट वेयर द एरर वाज हैपनिंग? ये याद रखना है, 840 मीटर, 3 800 मीटर, और ऐसे ये बनेगा। एंड डज इट गिव अस द पिक्चर ऑफ हाउ द ओशन बॉटम इज? दिस इज कॉल्ड द हिप्सोग्राफिक कर्व। अब ये आपने बनाया, यहाँ से देख के भी बना सकते हैं, ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए। इन द एग्जामिनेशन दीज आर द डेप्थ्स एंड दीज आर द स्लोप। Sir, I copied this from the book, but now I understand this diagram. So I hope you can understand. तो यहाँ भी आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट, सर माउंट एवरेस्ट रहेंगे, देखिए इसी में चलेगी ना, ऑलमोस्ट this thing, because the area under this depth is not much. Similarly, यहाँ भी 11 kilometers तक area is not much. Everyone, are we clear about this? How to draw a hypsometric graphic? जितने भी लोगों ने ये यहाँ पर ऐसे बना दिया था, something कहीं पर भी कट किया है, so I could understand that you have done your work correctly. You have just looked at it without applying your mind. Now you understand this. Everyone okay? मेगा I didn't draw. So did I say मेगा? Sorry, खुशी मैं आपका कह रहा था। अच्छा, पूर्वी के में एरर था, ठीक है, जिसमें भी आज मैंने जो एरर पॉइंट आउट किया था उनका है। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग पूर्वी, आप ही के में बहुत सारे मुझे एरर्स उस टाइप का दिखा था, तो नो पॉइंट इंडिविजुअली हर एक को एक एक कमेंट देते रहो एंड लाइक स्कूल किड्स यू आर क्लैपिंग, देखा मेरा होमवर्क सबने देख लिया। आई एम जस्ट सेइंग थ्रू ईच अदर्स एरर्स वी कैन लर्न, ओके इवन आई मेड दिस एंड दैट्स दैट। After this, everyone, after this, when we are done with this, we are supposed to make ocean wise relief. और हमारे सिलेबस में तीनों ओशन के रिलीफ हैं। तो पहला है अटलांटिक ओशन, roughly half the size of Pacific, S-shaped. Continental shelf are all around, but very in depth, very in width. अफ्रीका के कोस्ट पर ये वाइड है, ऑफ द कोस्ट ऑफ अफ्रीका इट इज दिस थिंग वाइड, बट ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इट इज वाइडर, यहाँ पे ज्यादा वाइड है। इट हैज गॉट न्यूमरस मार्जिनल सीज, रिमेंबर मार्जिनल सीज, आई टोल्ड यू व्हाट इज इट, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द मार्जिनल सीज आर लोकेटेड ऑन द शेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज आई टोल्ड यू नॉर्थ सी एंड ऑल दैट, दे आर गुड फॉर फिशिंग आल्सो। द हडसन बे, द बाल्टिक सी एंड नॉर्थ, दे आर ऑल ऑन दिस शेल्फ, बाद में फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर क्या है इसका? मिड अटलांटिक रिज, ये क्या है? एस शेप है। द रिज इज अबाउट 14,000 किलोमीटर लॉन्ग एंड 4 किलोमीटर हाई। इसकी हाइट कितनी है? 4 किलोमीटर। तो जगह पर ये पानी के बाहर आ जाएगी, मेनी पीक्स आर प्रोजेक्टेड आउट, तो वो क्या बन जाएंगे? आइलैंड्स हो जाएंगे। एग्जांपल इज पीको आइलैंड, केप वर्डे आइलैंड। इन एडिशन देयर आर सम कोरल आइलैंड। आइलैंड्स आर नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ माउंटेन्स नहीं होते, हमने यहाँ पर लिखा, आई थिंक आई स्किप्ड इट माइक्रो फीचर्स में। कैन बी कॉन्टिनेंटल आइलैंड, मींस दे आर अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ओनली, बट उनका बीच में द कनेक्शन विद द कॉन्टिनेंट इज नॉट शोइंग अप बिकॉज़ वाटर हैज गॉन देयर, लाइक श्रीलंका। श्रीलंका इज अ कॉन्टिनेंटल आइलैंड कनेक्टेड टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ओके। वोल्केनिक आइलैंड, आइसोलेटेड वोल्केनो, हवाई हो सकता है, हॉटस्पॉट। कोरल में, जैसे फिजी में। इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? यहाँ पे क्लियर है सब लोग? चलिए आगे बढ़ते। तो हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन कम्स, उसके बाद क्या आगे? ट्रफ एंड ट्रेंचेस आ गए, पुर्टो रिको एंड ऑल दैट। सो इफ वी आर आस्क्ड अबाउट ओबीआर, व्हाट इज ओबीआर? ओशन बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशन। पहला क्या करेंगे, हमेशा रिमेंबर व्हाट फर्स्ट, जनरल शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हमेशा whenever you are getting a question on a particular ocean, your first sentence has to be when in the body. Introduction तो कुछ भी हो सकता है, introduction I'll train you later, but you have to tell us about general things. Second is you say, let us explore the ocean bottom relief of Atlantic Ocean. पहले क्या देंगे हमेशा? मैक्रो फीचर्स, नॉट माइक्रो फीचर से शुरू नहीं करेंगे। एंड मैक्रो फीचर में क्या करेंगे? कॉन्टिनेंटल मार्जिन बताएंगे। एंड इन मार्जिन डू नॉट बॉदर अबाउट स्लोप, किसकी बात करनी है? शेल्फ। कॉन्टिनेंटल मार्जिन बताएंगे। Then at the meeting of plain and continent, what do we have? Trenches, if any. So continental margin में सिर्फ shelf बताना है, because that is visible. Then trenches and then basins. Is micro done? Third will be macro done. Third will be micro, if any. Third will be micro, if any. Fourth will be, अच्छा micro में क्या आएंगे? Micro में क्या आएंगे? We can have islands. We can have reefs. We can have banks, shoals, they will be micro. Fourth will be marginal seas. And fifth will be human exploitation. Is everyone clear? How many oceans in the syllabus? Sir, all oceans? भाई syllabus में जो है, syllabus में तो 3 है. You ask me, the syllabus, Atlantic, Indian and Pacific. Most commonly asked, Atlantic. Most commonly asked, Atlantic. Rare, Pacific and Indian. What we will do? We'll do all three. We'll do all three. Is everyone with me?
तो उसके लिए क्या करना आना चाहिए हमको, मैप बनाना आना चाहिए. नाउ पीपल हु मिस द फाउंडेशन, उन्होंने वर्ल्ड मैप ड्राइंग नहीं सीखा है. सो प्लीज मेक श्योर यू कीप ऑन लुकिंग एट दैट, सो दैट विल हेल्प यू इन ड्राइंग द वर्ल्ड मैप foundation. Will take it. So everyone, you will take a fresh page. Don't have to turn your note to the ground because Atlantic Ocean is a north-south ocean. If it was Pacific Ocean, मैं ऐसे करवा देता. Atlantic Ocean में keep it north-south. This is equator. Everyone with me? True. Number 1, which bay? Hudson Bay. Number 2, which sea? Labrador Sea. Number 3, which sea? Norwegian Sea. Number 4, which sea? North Sea. Number 5, Baltic Sea. Get that? Number 6, Mediterranean Sea. Is everyone okay? Marginal sea. Number 7, Caribbean Sea. Number 8, Gulf of Mexico. सदर्न में ज्यादा मार्जिनल सीज नहीं है. इज एवरीवन ओके? ये हमारा अटलांटिक ओशन. ठीक है. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लगी, नोबडी टोल्ड मी, मैक्रो में ट्रेंचेस भी और ये भी तो है ना, रिज. डोंट फॉरगेट द रिज. तो पहले बता दिया, फॉर्मेट ऑफ द आंसर बता दिया, 5 पैराग्राफ्स आपके पास है विद डायग्राम. इसमें तो मार्क्स अगर ये आता है क्वेश्चन तो फ्री का है क्वेश्चन. इफ दिस क्वेश्चन कम्स यू डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट क्या क्या करना है, आपको बता दिया वेरी क्लियर स्टेप्स. ओशन के बारे में जनरल फीचर्स लिखो एंड द थिंग्स विल बी देयर. एवरीवन विद मी? तो यहाँ पर एक आइलैंड है, दिस इज कॉल्ड द आइसलैंड. यस. उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर रिज, एस की शेप में. इज एवरीवन ओके? In the middle of the ridge, in the middle of the ocean, that is called mid Atlantic ridge. Mid Atlantic ridge. और ये ऊपर भी रहती है और इसको हम ऐसे कर देंगे. So how is the ridge created, everyone? How is the ridge created? Because of divergence, because of magma coming out. Yes, no. When magma is coming out, it is in the center. But what happened was that after Iceland, the magma came and magma got collected over here. पूरा plateau ही बन गया, पूरा magmatic plateau. That is why अभी आपने पढ़ा that marginal seas of North Atlantic Ocean lie on the continental shelf. Do you get the reason? This is called the telegraphic plateau. First telegraph line was created over here. Telegraphic plateau. याद रहेगा. And can you see marginal seas of North Atlantic Ocean are largely located on the continental shelf because of this. ठीक है. What is this? This is mid-oceanic ridge. Mid-oceanic ridge or mid-Atlantic ridge. Mid-Atlantic ridge. Mid-Atlantic ridge. क्या है? S shaped है. Yes. यहाँ आप लिखेंगे डाइवर्जेंस हो रहा है. It is 14,500 kilometer long. It is around 4 kilometer or 4,000 meter high, and it is around कितने रखते हैं हाइट रख दिया हमने. ठीक है. It is extending from कहाँ से कहाँ तक? From Iceland in the north. साउथ में जो है ना, वहां पर एक आइलैंड है, बोवे आइलैंड. BOUVET आइलैंड. बोवे आइलैंड. ठीक है. The northern part is called दो है, Dolphin Ridge. Southern part is called Challenger Ridge. सर ये क्या है? अरे DC है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. The ridge, ये दो पार्ट है ना, the northern Atlantic Ocean that is called Dolphin. तो उसके सब नाम हो सकते हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू में रांची प्लेटू, हजारीबाग प्लेटू, उस तरह से नाम. अच्छा, इसी पर कुछ आइलैंड्स भी है. अगर ये एक्सपोज हो जाता है तो ये तो आइसलैंड है. उसके बाद अजोर ग्रुप ऑफ आइलैंड, अजोर्स है. नीचे अगर आएंगे तो सेंट हेलेना, त्रिस्तान दा कूना. ठीक है. ये कौन से आइलैंड है? ये कैरेबियन आइलैंड है. ठीक है. इधर भी कुछ आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड. इधर कौन से हैं? साउथ सैंडविच आइलैंड, इधर फॉकलैंड आइलैंड.
डू वी गेट दैट? इधर ही इनकी एक ट्रेंच है, यहाँ पर साउथ सैंडविच ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच, और इधर क्या है? पोर्टो रिको ट्रेंच, PR। सो पोर्टो रिको एंड साउथ सैंडविच ट्रेंच। सर मैंने सुना एक और ट्रेंच है केमन ट्रेंच, केमन ट्रेंच भी है। आपको दो इंपॉर्टेंट रखनी है, ये ट्रेंच है। हाँ जी सर, हाउ कैरेबियन आइलैंड्स वर फॉर्म्ड, प्लीज एक्सप्लेन सर। सो देयांश, ये प्लेट टेक्टोनिक्स है। कैरेबियन इज अ स्मॉल प्लेट, Atlantic is a big plate. Convergence of Caribbean and Atlantic plate is leading to creation of Caribbean island. ठीक ऐसे ही अंडमान एंड निकोबार भी बने हैं। डू यू गेट दैट? कैरेबियन आइलैंड, इसीलिए वहां पे ट्रेंच भी है, बिकॉज सबडक्शन इज हैपनिंग। सो साउथ सैंडविच, वहां पर भी सबडक्शन है, वो भी है। बट यहीं पर आपने सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है? बरमूडा सुना है आपने? बरमूडा भी, यहाँ पे कई सारे तरह के हमारे पास दिस थिंग क्या कहते हैं, कोरल आइलैंड्स भी, बहामास भी हैं इधर। आपने बरमूडा सुना है? बरमूडा, बहामास, ये कोरल से बने हैं। यहां पर है मदेरा आइलैंड, पोर्चुगल के मदेरा आइलैंड, ठीक है? यहां पर है केप वर्डे आइलैंड, केप वर्डे आइलैंड। इसे टेलीग्राफिक प्लेटू फॉर्मेशन प्रोसेस अगेन सर प्लीज। तो व्हेन वोल्केनिक मैटर मैग्मा इज इरप्टिंग, जब मैग्मा इरप्ट करता है, इफ इट स्टेज लोकलाइज्ड एंड कीप्स ऑन राइजिंग, तो ऊपर एक पीक की तरह आ जाएगा, देयर आइलैंड्स अपॉन। बट इफ द मैग्मा कम्स आउट एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग अप इट जस्ट स्प्रेड्स अराउंड, सो विल इट फॉर्म अ शीट वोल्केनो और नॉट, जैसा इंडिया में डेक्कन लावा प्लेटू बना है। सो ऐसे वोल्केनिक प्लेटू भी बन सकते हैं। Either volcanic ridge will be there, ridge will be a mountain system or plateau system. So it is seen that in the north, the volcano has spread out and created a plateau, a flat plateau where a telegraphic line, first telegraphic line between Europe and North America, the developed world was laid. इसलिए इसको ही कहा जाता है। Everyone clear? यहाँ तक क्लियर हो गया? So क्वेश्चन ये आता है कि सर एग्जाम में क्या लिखना है? एग्जाम में जो लिखा है वो लिखना है, समझ में नहीं आया। पहला चीज ये लिख दोगे, जनरल शेप क्या है, कैरेक्टर क्या है? एस शेप है, expanding ocean or shrinking ocean? Expanding ocean, relatively young ocean, no place is more than this thing 200 million year, तो नया नया बना है। पुराना कौन सा? पैसिफिक पुराना है, पैसिफिक इज श्रिंकिंग, ठीक है? एस शेप्ड हो गया, लाइज बिटवीन द टू कॉन्टिनेंट्स, द अमेरिकाज ऑन दिस साइड, यूरोप एंड अफ्रीका ऑन दिस साइड। ये बता देंगे आप। एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्कटिक सी और आर्कटिक टू सदर्न ओशन इन द साउथ। मैक्रो पिक्चर में कॉन्टिनेंट मार्जिन की बात करते हैं। सो कॉन्टिनेंटल मार्जिन इन द नॉर्दर्न साइड इज वाइडर, ठीक है? बट अलोंग द माउंटेन्स, रिमेंबर यहाँ पे प्लेटू है ना, स्पेनिश प्लेटू, और ये वेस्ट में अफ्रीकन कोस्ट, इट बिकम्स नैरो, यहाँ पर नैरो। लेकिन यहाँ अमेरिकन कोस्ट में ठीक है, इट इज फेयरली वाइड ईस्ट कोस्ट, बट जहाँ पे ट्रेंच आ जाएगा फिर नैरो हो जाएगा। कैरिबियन के पास फिर से नैरो। अच्छा, यहाँ पर वाइड हो जाता है, वाई? बिकॉज द माउथ ऑफ विच रिवर? अमेजॉन रिवर, तो फिर नैरो हो जाएगा, इट बिकम्स नैरो हियर। रिमेंबर ब्राजीलियन शील्ड है, तो ब्राजीलियन शील्ड क्या है? प्लेटू। जहाँ पर भी हाईलैंड होता है ना, वहाँ ज्यादा बढ़ता नहीं है, सो यहाँ पर नैरो। यहाँ पर रिमेंबर रियो डी ला प्लाट, वहाँ वाइड हो जाएगा। सब देख के बता दीजिए कॉन्टिनेंटल मार्जिन बन गया कि नहीं फिगर में? वेयर इज इट वाइड? वही लिखा भी हुआ था, मटेरियल में लिख के भी दिया ना आपको। Marginal seas are more in the northern hemisphere. They lie almost on the continental shelf. Continental shelf is wider wherever we have flat plains, और जहाँ plateau होता है, mountain होता है, वहाँ पर narrow हो जाता है। Is the second point done, everyone? Continental margin. Are the trenches done? Cayman Trench, Caribbean Trench, Falkland Trench, South Sandwich Trench, sorry. Puerto Rico Trench, Cayman Trench, वो भी हो गया। Ridge करवा दिया, ridge भी करवा दिया सर आपने, अपने मुझसे करवा दिया सर, अब तो amazing। अब I told you 85% of the ocean is basin. Basin मतलब वो दिखाई दे रहा है white area, that is basin. I'm going to put a very difficult name here, North American Basin। देखो कितना मुश्किल है याद करना। Next to North America, North American Basin। सदर्न में और भी मुश्किल है, ब्राजील बेसिन। देखो कितना मुश्किल बता दिया। इधर क्या है? अंगोला बेसिन, इधर अंगोला बेसिन कर दिया, ठीक है? यूरोप में यहाँ पे कौन सा आइलैंड है? अजोर। यहाँ पे क्या? केप वर्डे, सो केप वर्डे बेसिन। कभी कभी रिज में से एक सेकेंडरी रिज भी निकल के आ जाती है। समटाइम्स देयर आर सेकेंडरी रिजेस आल्सो। छोटा सा हो सकता है ना, वही वोल्केनो उधर भी निकला है, तो विल इट डिवाइड द बेसिन और नॉट? So there can be sub basins also, but अगर आपको ये चार बेसिन याद हैं, so everyone, have you solved the second part also well? Third is islands. Oh, what are the volcanic islands, sir? The Ridge Island, the Caribbean island. Okay, any reef? Yes, sir. You told us, sir, that Bahamas and क्या है हमारा बर्मुडा. Very good. Any banks? हाँ सर, यहाँ तो फेमस आपने बताया था नॉर्थ सी में, विच बैंक इज फेमस? सर डॉगर बैंक। यहाँ पे कौन सा फेमस है? ग्रैंड बैंक। सही सर।
ये भी हो गया। अब बिकॉज ये तो बना दिया, बट बिकॉज द प्लेट्स कीप ऑन फ्रैक्चरिंग फॉल्टिंग, तो यहाँ पे फॉल्ट्स आ गए कुछ, देयर आर सम फॉल्ट्स आल्सो, तो ये ऐसे बना देना, फॉल्ट्स इक्वेटर पे जरूर बता देना। तो व्हाट आर दीज फॉल्ट्स? सर ये फॉल्ट्स क्या होता है आपको बताया था ना। वैसे तो रिज ऐसी होनी चाहिए, द एंटायर रिज शुड बी लाइक दिस, बट ऐसा है नहीं, रिज थोड़ा सा खिसक गई है। If we talk about this, ridge has got displaced because of faulting and fracturing. Actual ridge has got displaced. Yeah, eraser. True or not? So the ridge has moved. तो कहाँ पर, यहाँ पर fault होगा, यहाँ पर fault होगा. So these are the faults. Everyone okay? और इसको बोलते हैं जो सेंटर में आता है रोमांच फ्रैक्चर जोन, याद रहेगा. So fault is called fracture zone. So ridge में भी fractures है. That also you can do. सारे नहीं लिखने, कुछ लिखना है. लास्ट में लिखने मार्जिनल सी. मार्जिनल सी कौन से हैं जल्दी से बता दो. नॉर्वेजियन सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, और उधर क्या है, हडसन बे, और कौन सा है, लैब्राडोर सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको, कैरेबियन सी. ये इनके इंपॉर्टेंट हो. जॉकन रिच के बारे में लिखना, माइक्रो मार्जिनल ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन. हो, दिस इज द मोस्ट कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड ओशन बिकॉज द डेवलप्ड वर्ल्ड ऑन आइदर साइड. यस. So a lot of navigation, international trade is high on this. True or not? Especially northern Atlantic Ocean. Northern Atlantic Ocean is the actual reason. आंसर है पूरा अपने पास. ट्राई करेंगे, घर जाकर लिखने का ट्राई करेंगे. सर कंटेंट ये देखो डायग्राम है, ये देखा यहाँ पर एक छोटी सी रिज आई, क्या नाम है इसका, वॉल्विस रिज. वॉल्विस रिज ने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया. यहाँ पे कंट्री अंगोला, अंगोला बेसिन, और नीचे क्या है, अगुलहास, अगुलहास बेसिन. लो सब बेसिन बना दिया. इसका नाम क्या रखा, अगुलहास बेसिन, और ऊपर अंगोला कर दिया. चलेगा, हटा दूं अंगोला को इधर से. Angola and Agulhas Basin. Agulhas, I want to tell you people who do not know Agulhas. Agulhas is the southernmost tip of Agulhas Point, या Cape Agulhas is the southernmost tip of South of Africa. So इसको Agulhas Basin बोला, उसको अंगोला बेसिन बोला. कहाँ पर है, एनसीईआरटी के डायग्राम में. केप वर्डे आइलैंड दिख गया, कैनेरी आइलैंड दिख गया, मडेरा आइलैंड दिख गया, अजोर्स आइलैंड दिख गया, टेलीग्राफिक प्लेटू. अच्छा, नॉर्थ ऑफ दिस ना, इस रिज को, which is Challenger and Dolphin. Can you see Dolphin Ridge and Challenger Ridge? North of this it is called Wyville Thompson Ridge. ये इसी का नाम है, इसी का कंटिन्यूएशन है. ऊपर नाम क्या हो गया, Wyville Thompson Ridge. सर ये तो प्लेटू है, प्लेटू को ही अगर उसे रिज का कंटिन्यूएशन मानना है, so that is called Wyville Thompson Ridge. Did you find Cayman Trench? Did you find Puerto Rico Trench? Did you find South Sandwich Trench? आपने देखा यहाँ पर वाइड हो गया रिवर का माउथ, यहाँ पर भी रिवर है, प्लाटा रिवर. That's what we are talking. Can you see अफ्रीकन कोस्ट पे नैरो है, माउथ ऑफ कॉन्गो रिवर वाइड हो जाता है, फिर नैरो हो जाएगा. एवरीवन ओके? ये पुरानी एनसीईआरटी में था, ये न्यू एनसीईआरटी में था, दोनों आपके सामने डाल दिया हमने. या फिर ये शायद सर्विसिंग में होगा, ये जो ऐसा वाला किया हुआ है. चलिए, और तीसरा मैंने अपना बना दिया, तो सर्विसिंग वाला मुश्किल है फॉलो करना. हैव आई मेड माय ओन एंड हाउ इट इज मेड, डू वी हैव अ सीक्वेंस टू दैट. अगर स्टेप्स में बनाएंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे. दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर. सर कंटेंट और कहाँ से मिलेगा, बता दिया ना. यहाँ पे मिड अटलांटिक रिज है, यहाँ से यहाँ तक रिफ्ट वैली है, वेविल थॉम्सन रिज. रिमेंबर ऊपर से वेविल थॉम्सन बोलते हैं आर्कटिक में. टेलीग्राफिक प्लेटू किसी ने पूछा सर कैसे बना, वो बता दिया. पोर्टो रिको इज द डीपेस्ट, वहाँ पे ट्रेंच है. अनदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. आई टोल्ड यू बहुत ज्यादा है, 11% ऑफ द बॉटम टोपोग्राफी शेल्फ है. रिमेंबर 85% इनके बेसिन है, सो दैट मींस शेल्फ इज वाइडर इन दिस. शेल्फ आल्सो सपोर्ट न्यूमरस आइलैंड्स, सो उसमें जितने आइलैंड्स हैं वो हो गए. डू नॉट रिमेंबर ऑल, डोंट रिमेंबर ऑल. आई हैव गिवन यू द टॉप फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद बेसिन आ जाएंगे, लैब्राडोर बेसिन. सर वो तो आपने बताया नहीं, आपने तो नॉर्थ अमेरिकन बेसिन कहा था. नॉर्थ अमेरिकन का जो थोड़ा सा लैब्राडोर है, उसका नाम है, चिंटू का नाम लैब्राडोर रख दिया. जस्ट नाउ वी ब्रोक अंगोला एंड वॉल्विस, किया कि नहीं किया, अंगोला एंड अगुलहास. तो अगर नॉर्थ अमेरिकन लिख दोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक बेसिन, सर ये भी नहीं बताया आपने. नॉर्थ वेस्ट, ये देखो ये तो नाम भी नहीं लिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट. ब्राजीलियन बेसिन, सर अर्जेंटीना आपने नहीं बताया. अरे उसके नीचे, ब्राजील के नीचे अर्जेंटीना है. ठीक है, सो पैसा वसूल करना बंद करो और लॉजिक के साथ वट एवर यू कैन रिमेंबर वो करना शुरू करो. फ्रेश पेज, एक इक्वेटर बनाएंगे, जल्दी से एक इक्वेटर बनाएंगे. ठीक है, इक्वेटर पर इस तरह से एक पेनिनसुला, one curve, two curve. People who have done mapping with me, they understand what are these three curves. The bird's wing, you know that. You know this also. Japan. Yeah, it's okay. True. Which ocean is this? Pacific Ocean, sir. Pacific Ocean is what shaped? Triangular shaped. ठीक है. इधर कौन सा स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट.
बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स दिस टू आर्कटिक। ये कौन सा सी है? ओखोट्स्क सी। ये कौन सा सी है? जापान सी। ये कौन सा है? ईस्ट चाइना सी। ये क्या है? साउथ चाइना सी। डू वी गेट दैट? इधर क्या है? फिलीपाइंस सी। इधर क्या है? तस्मान सी। इधर क्या है? कोरल सी। यस, ये मैंने कुछ ज्यादा नीचे बना दिया, ऑस्ट्रेलिया दिल से बना दिया लगता है हमें। डू वी गेट दैट? तस्मान सी, कोरल सी। और यहाँ बहुत सारी ट्रेंचेस है। एलुशियन ट्रेंच, जापान ट्रेंच, रियुकू ट्रेंच, इस बोनिन ट्रेंच, फिलीपाइंस ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, कार्माडेक ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच। ये कौन सा है? हम्बोल्ट ट्रेंच या पेरुवियन ट्रेंच? सर ये आपने लिखा नहीं सर, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। लिख दिया यार, टोंगा ट्रेंच। ये दैट एलुशियन, क्यूरिल, जापान, रियुकू, फिलीपाइंस, शायद यहाँ पे आएगा मरियाना। यस, व्हाट इज द स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर? अच्छा यहाँ पर रिज नहीं है, रिज कहाँ पर है? रिज यहाँ पे था सर, ईस्ट में था, साउथ ईस्ट पैसिफिक रिज, ऐसा कुछ है इसमें। इधर रिज, ये क्या है? सेंट्रल पैसिफिक बेसिन। आइलैंड्स है बहुत सारे, 20,000 आइलैंड्स। वही वोल्केनिक है, ऑरल भी है और कॉन्टिनेंटल भी। 3 टाइप्स होते हैं, ऑल 3 अगर। ट्रायंगुलर शेप, डीपेस्ट ओशन, पैसिफाइड, रिमेंबर पैसिफाइड, नेम्ड बाय मैगेलन, मोस्टली ऑन ओशियनिक प्लेट। तो ये इसके जनरल ट्रेंड्स हो जाएंगे। जनरल ट्रेंड्स के बाद आपको क्या लिखना है? इसका कॉन्टिनेंटल मार्जिन, इसके आइलैंड्स करेंगे। सो कैन आई गिव दिस एज होमवर्क? रीड एंड देन ट्राई, रीड एंड अटेम्प्ट। कल करूंगा इसको, आई विल डू टुमारो आल्सो। आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट इन अ हरी। आज एक सिखाया है, दूसरा पढ़ेंगे भी, होमवर्क रहेगा। एक ही होमवर्क देता है छोटा सा, उस पर ट्राई करें, ऑनेस्टली ट्राई करें। इफ यू नॉट कंप्लीटेड योर डायग्राम, प्लीज कंप्लीट योर डायग्राम्स एंड टुमारो आई विल स्टार्ट विद दिस एंड इंडियन ओशन खत्म करेंगे, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक इन ओशनोग्राफी। एवरीवन विद मी ऑन दिस? कहने से ये डन है, टिक कर दूं, कल इसको फिनिशिंग कर देंगे। So tomorrow let us go into marine resources. कल का टॉपिक marine resources. Marine has got biotic resources, marine has got mineral resources, marine has got energy resources. So from where we get map class? Madhukar, which map class? Foundation बच्चे, geographers beginner foundation classes that if you are on the telegram channel, people who are not on the telegram channel, जो first time आए हैं, telegram channel क्या है उस पे आज जो है पिन कर दिया है। If you are new to Unacademy, please visit the profile page of the course. जो पहला लेक्चर होता है कोर्स ओरिएंटेशन ब्लूप्रिंट, प्लीज वॉच दैट, इंपॉर्टेंट। एंड देन दिस इज द टेलीग्राम चैनल। ऑन दिस चैनल आप देखिए पिन कमेंट में क्या है, फाउंडेशन कोर्स का लिंक है, तो शुरू करें। फॉर बिगिनर्स कीप डूइंग फाउंडेशन, 1 लेक्चर अ डे। उसे फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, 1.5x में देख सकते हैं। Did you get that? So did we understand things? Your doubts are also clear. The diagram book, are you happy? It's going on the right direction. And this is geography for you, this is oceans for you. पहले हमने क्या किया? इजी वाले लिया है, इजी जियोमॉर्फोलॉजी, इजी क्लाइमेटोलॉजी, इजी ओशंस। देन वी विल गो इनटू एडवांस। सी यू विल मेक सच सिली मिस्टेक्स, सो व्हाई नॉट मेक दोस सिली मिस्टेक्स इन इजी वंस? बिकॉज़ एडवांस वन तो यू विल मिस, सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन, सो दैट इज व्हाई द कोर्स इज structured in that way. So thank you, keep your energies intact and use them wisely. I'll see you tomorrow. Bye bye. For people who are doing evening batch Indian geography, I'll see you at 6 p.m. Environmetics class will start from Saturday, Sunday we'll be doing that.